जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जयो गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजना जयो ब्रजजन रंजना जय ब्रजजन रंजना जयो ब्रजजन रंजना जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जयो कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाय सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। Can I get the book? Nectar instruction.
इंग्लिश में किटी करेंगे। हरे कृष्णा। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है उपदेशामृत के बारे में चर्चा करने के लिए। किसने पढ़ा है ये पहले उपदेशामृत? किसने पढ़ा है पहले? अच्छा, वेरी गुड। सो ये उपदेशामृत के बारे में पहले एक समरी, एक सारांश रूप में इसका ओवरव्यू करेंगे हम। किसने लिखा है, कब लिखा है, और उसके बाद पहले श्लोक में जाएंगे। सो इंट्रोडक्शन में बहुत सुंदर सी बात आती है। प्रभुपाद के जो इंट्रोडक्शंस होते हैं वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए, हमको पहले रीड करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन ठीक है, समझ गए, अभी आगे श्लोक पे जाते हैं। तो जब पहली बार मैंने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा पहली बार मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा तो उसका पहला लाइन जो इंट्रोडक्शन का था, वो लाइन से मुझे बहुत सांत्वना मिली, बहुत संतोष मिला, बहुत एक प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई। फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं उसका हम पहली लाइन पे ही बात करेंगे, और उसके बाद हम पहले श्लोक के पहले वर्ड पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, विजय गोपी केशव प्रभु ने मुझे आदेश दिया था कि पहला श्लोक करना है। पहला श्लोक एक सेशन में नहीं हो सकता। हाँ, तो हम पहला वर्ड जो पहले श्लोक का है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो पहले प्रीफेस में आता है, द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। जो ये इस्कॉन संस्था है या कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, वो किसके निर्देशन में हो रहा है? श्रील रूप गोस्वामी, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ पे आए हैं। हम इस्कॉन में आए हैं, जो इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक ब्रांच है, बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है। वो ब्रांच का देख रेख कौन कर रहा है? प्रभुपाद ने उसको एटलीस्ट अपने हाथों से उसे बीज बोया, उसको पेड़ ग्रो किया, बट किसके सुपरविजन में? प्रभुपाद के सुपरविजन में और श्रील रूप गोस्वामी के सुपरविजन में हो रहा है। सो आप सभी जो यहाँ आए हैं वो डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी है। इसे बहुत सांत्वना होती है ना। सांत्वना मेरे से तो इसलिए हुई कि प्रभुपाद के तो हम शेल्टर में शरणागति में है ही, पर पूरे गुरु परंपरा के शरणागति में है। सब हमारे पीछे खड़े हैं, हम अकेले नहीं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं सब। जब मैंने भक्ति में आया था तब अकेला था, मेरे कुटुंबजन नहीं थे भक्ति में, और थोड़े प्रकार का विद्रोह भी कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैं एक दूसरे धर्म से आया था, जैन धर्म से आया था। तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। जब अकेलापन महसूस हो रहा था तब मैंने ये श्लोक पढ़ा, द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। इसका मतलब क्या हो गया? ये संस्था नहीं, हम सब अपने आप में अंडर द डायरेक्ट शेल्टर। नाथ और अनाथ, अनाथ किसे कहते हैं? अनाथ उसे कहते हैं जिसकी कोई शरणागति न हो, जिसको कोई शरण देने वाला न हो। जैसे बच्चे के लिए माँ बाप शरण देते हैं, इसलिए उसे माँ बाप को नाथ के रूप में माना जाता है कि वो अपने भगवान के स्वरूप है वो। और अनाथ कौन है? जिसको माँ बाप का शरण नहीं है, उसका सुपरविजन नहीं, उनका गाइडेंस नहीं। उसी प्रकार श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद के डायरेक्ट गाइडेंस में हम पर्सनली है। ऐसा नहीं कि ऐसा समूह रूप में है, पर्सनली आपके व्यक्तिगत जीवन में श्रील रूप गोस्वामी का योगदान है, उनका सुपरविजन है, उनका आपको गाइडेंस मिलने वाला है। तो यही श्रील रूप गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से, इसलिए हम जो कहते हैं इस्कॉन में, हम क्या कहते हैं अपने आप को? रूपानुग कहते हैं। रूपानुग मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो पेड़ है, भक्ति का जो पेड़ है, गौड़ीय वैष्णव का जो पेड़ है, उसमें अलग अलग प्रकार की शाखा है। बट ये हम जिस शाखा पे है वो रूप गोस्वामी के था, इसलिए हमें रूपानुग कहते हैं। हम डायरेक्टली अंडर रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी थे वृंदावन में, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद हैं।
इसलिए वो जो भी कहते हैं उन्होंने साक्षात चैतन्य महाप्रभु से सीख प्राप्त करके हमें सब ये शिक्षा दी है। और उसी रूप गोस्वामी का बहुत योगदान हमारे पर है, जिसमें उपदेशामृत जो पहली किताब है और भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल मणि, ये 3 प्रमुख शिक्षाएं रूप गोस्वामी ने हमको दी है। तो इसमें से पहले जो भक्त पढ़ते हैं वो ये उपदेशामृत पढ़ते हैं। उपदेशामृत का मतलब क्या है, तो बता सकता है? उपदेश रूपी अमृत, वेरी गुड। और अमृत के समान, पहले तो मीठा है बहुत बहुत मीठा है, उपदेश अमृत है और सारांश है। एक्चुअली अगर हम देखेंगे ये किताब कितनी बड़ी है, तो लोग बोलते हैं ना आपको टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, इसका टाइम नहीं है, भागवतम का टाइम नहीं। भागवतम के 12 कैंटो देख के लगता है 12 जन्म लगने वाले हैं। एक जन्म में एक किताब, दूसरे जन्म में दूसरी किताब, ऐसा लगता है ना कभी कभी। तो हमारे आचार्यगण समझते हैं कि कलयुग के जो जीव रहेंगे उनको सबसे बड़ी जो दुविधा है वो टाइम की रही है। टाइम इच नहीं है, मजा करे। इसलिए 11 श्लोक, खाली 11 श्लोका में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यम और नियम, क्या व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये अगर हम समझ गए, उपदेश अमृत, अमृत मतलब एकदम उसका रस निकाल के हमको प्रस्तुत किया कि भाई ये कर लो, भक्ति मार्ग में आप आए हो तो भक्ति मार्ग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसका डायरेक्ट उपदेश दिया है, एकदम डायरेक्ट। किसी को मतलब ऐसा कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसे उपदेशामृत कहते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से 11 श्लोकों में वो वाचो वेगम से लेकर राधा कुंड तक पहुंच जाते हैं। हम देखेंगे आगे जैसे जाता है, मतलब बेसिक्स ABCD से PhD, ये सब ये 11 श्लोक में है। पहला श्लोक जो है वो ABCD है और एंड वाला 11वां श्लोक जो है वो PhD है। ऐसा कोई किताब देखा है आपने जो पहले चैप्टर में एक ABCD सिखाए और 11वें चैप्टर में पूरा PhD का ज्ञान मिल जाए? ये उपदेशामृत है। इसलिए ये प्रभुपाद ने इस बुक का रूपांतर पहले किया। इसलिए हम भक्ति शास्त्री जब जो करते हैं तब भगवत गीता के बाद पहले ईशोपनिषद और उसके बाद उपदेशामृत पढ़ते हैं। इसलिए आज हम उसका पहला श्लोक पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पढ़ने और समझने और तीसरा चीज़ करेंगे, हम इसको हमारे जीवन में उतारने का टूल्स प्राप्त करेंगे, ताकि इसको जीवन में उतारना है। वरना क्या होता है मालूम है आपको, अब अगर खाना खाया और खाना जाना कहाँ चाहिए, जाता कहाँ से खाना? मुंह से जाता है, बराबर है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट में क्या होता है? उसका डाइजेशन होता है। उसके बाद कहाँ जाता है खाना? इंटेस्टाइन में जाता है। जो काम का है वो रहता है, जो काम का नहीं है वो निकल जाता है। काम का जो रहता है वो कहाँ जाता है? ब्लड में जाएगा। ब्लड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, बराबर है। गया कहाँ से? मुंह से। अगर पेट में गया और पेट में ही रह गया तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। अटक गया वहां पे, आगे गया ही नहीं। तो हम जब सुनते हैं तो हम ये जो श्रवण कर रहे हैं, हम श्रवण कहां से कर रहे हैं? कान से। जाना कहां चाहिए कान के बाद? इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस में क्या होता है? मनन और चिंतन होता है, उसका डाइजेशन होता है। बट वहीं रह गया, अगर ज्ञान वहीं रह गया, बुद्धि में ही रह गया ज्ञान, तो क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या? अहंकार बढ़ जाएगा। ओ हो मेरे को कितना ज्ञान है। तो ज्ञान का करना क्या? ज्ञान कहां जाना चाहिए? बुद्धि के बाद हृदय में जाना चाहिए। जब हृदय में जाएगा तब पूरे कॉन्शियसनेस में ये ज्ञान घूमेगा, और ये ज्ञान जब हमारे जीवन में हम उतारेंगे तब उसका फायदा मिलेगा। खाना खाने के बाद अगर पेट में रहता है तो प्रॉब्लम, बट अगर खून बन के गया तो शक्ति आती है। उसी प्रकार अगर हमको जीवन में आध्यात्मिक शक्ति चाहिए तो इसे ना ही सुनना है ना ही समझना है, लेकिन अपने जीवन में उतारना है। समझने का काम बुद्धि का है और उतारने का काम हमारा पूरा व्यक्तिगत
एवरी एक्ट ऑफ आवर शुड बी दिस। इसलिए हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे, इसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाए हमारे जीवन में। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हम पढ़ेंगे आज। पहला श्लोक जो है ना, आपको मालूम है अगर कोई घर पे मेहमान आता है तो मेहमान को किस प्रकार से खाना परोसा दिया, वैदिक पद्धति में कैसे खाना देते हैं मालूम है आपको? पहले क्या देते हैं मेहमान को? पानी। ठीक है, चलो पानी देते हैं। उसके बाद क्या देते? खाना खाने को बैठे तो पहले क्या देते हैं? आसन भी देते। खाने भोजन के प्लेट में क्या देते हैं? स्वीट पहले थोड़ी देते हैं, उसको डिजर्ट बोलते हैं ना, लास्ट में देते हैं। रसमलाई, गुलाब जामुन, ये सब बाद में आते हैं। पहले क्या देते हैं? पहले कड़वा देते हैं, ताकि कड़वा खाने के बाद, वैदिक पद्धति में पहले कड़वा खाया जाता है, ताकि उसके बाद जो भी स्वाद आएगा वो इतना स्वादिष्ट लगेगा अपने को। इसलिए पहला श्लोक जो है ना थोड़ा सा कड़वा है। कड़वा मतलब एकदम जड़ी बूटी के समान, जड़ी बूटी मेडिसिन। वो मेडिसिन लेने के बाद आगे के श्लोका का पाचन तो ही होगा अगर ये पहला श्लोक हमने बराबर से कर लिया। अगर हमने पहला श्लोक हमारे जीवन में उतार लिया तो 11वां श्लोक हम जीवन में उसका अनुभव कर सकेंगे, वरना उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहला श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, और पहले श्लोक का पहला जो वर्ड है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कितने ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए? बहुत ध्यान से। सो हम पहले श्लोक पूरा बोल लेंगे, उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, और फिर प्रभुपाद का थोड़ा सा पॉट पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी बात आप लोग रिपीट करेंगे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर प्रस्थ वेगम, एतान वेगान यो विशिष्ट धीरः, सर्वाम अपि मां पृथ्वीं स शिष्या। वाचो वेगम, वाचः स्पीच, हिंदी में क्या है इसका ट्रांसलेशन? वाणी। वेगम, वेगम का मतलब क्या लिखाएंगे? वेग, अर्ज होना। मनसा, ऑफ द माइंड। क्रोध, ऑफ एंगर। वेगम, अर्ज। जिह्वा, ऑफ द टंग। वेगम, अर्ज। उदर प्रस्थ, ऑफ द बेली एंड द जेनाइटल्स। वेगम, अर्ज। एतान, वेगान, यह, whoever, विशेष हेत, कैन टॉलरेट, धीरः, सोबर, सर्वाम, ऑल, अपि, certainly, इमाम, दिस, पृथ्वीम, वर्ल्ड, सह, that personality, शिष्यात, कैन मेक डिसाइपल्स। सो मैं इंग्लिश में बोलूंगा और आप में से कोई एक हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन कर देना। ठीक है। अ सोबर पर्सन हु कैन टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक, द माइंड्स डिमांड्स, द एक्शंस ऑफ एंगर एंड द अर्जेस ऑफ द टंग, बेली एंड जेनाइटल्स इज क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोई हिंदी में बोलना चाहेगा? वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांग को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव पूरा एवं धर्मेंद्रियों से वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में से बनने के लिए योग्य है। हाँ, तो ये पहला जो श्लोक है, एक्चुअली ये श्लोक का गुरु बनने का किसका अधिकार है इसके बारे में वर्णन किया गया है। जो शिष्यात बना सकता है, जीवन में शिष्य बना सकता है, वो कौन बना सकता है? जो लंबी लंबी दाढ़ी रखता है, जो बड़े बड़े कपड़े गाउन पहनता है, जो अलग अलग प्रकार के तिलक करता है, वो शिष्य बना सकता है? नहीं। जो मीठी मीठी बातें कर सकता है, जो करिश्मा पर्सनैलिटी वाला है, वो शिष्य बना सकता है? नहीं। रूप गोस्वामी पहले समझा देते हैं कि शिष्य बनने का अधिकार किसको है। वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब हमारे वचन पे हमारा काबू होना चाहिए। वेगम, एक क्विज खेलते हैं अभी 2 मिनट के लिए। वेगम कितनी बार यहाँ पे बताया गया है? बताइए, वेगम पढ़ के बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 बार, 5 बार वेगम। मतलब ये वर्ड वेगम कितना इंपॉर्टेंट है वो देखिए। हर एक बार
वाचो वेगम, हाँ, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदरप्रस्थ वेगम। ये वर्ड वेगम को अगर हम समझ गए तो समझ जाना चाहिए कि अगर उसको हम कंट्रोल, अर्ज, वेगम का मतलब होता है अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है? जैसे अलग अलग प्रकार के हमारे डिजायर्स होते हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार की हमारी आकांक्षाएं होती हैं बराबर जीवन में। किसकी आकांक्षा है यहाँ पे करोड़पति बनने की? किसी की भी नहीं, सबकी है। किसकी आशाएं, इच्छाएं हैं कि मिस यूनिवर्स बन जाए माताजियों में? नहीं है, ऐसी इच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा ही है। तो इच्छाएं का रूप ऐसा होता है, स्वरूप ऐसा होता है कि उसमें टाइम लग जाता है तो चल जाता है। मतलब आज नहीं, मेरी इच्छा है मेरे को अच्छा सा हस्बैंड मिले, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की का ऐसा इच्छा है तो उसको टाइम लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब उसको 2 साल 5 साल 10 साल शादी की उम्र होने के बाद उसको अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इच्छा है, वो डिजायर है। लेकिन वेगम क्या है? वो डिजायर जो अब भी पूरी होनी चाहिए, उसे वेगम कहते हैं। आप समझो, डिजायर और वेगम में फर्क क्या है? इच्छा या आकांक्षा और वेगम में फर्क यह है, वेगम मतलब अब भी का अब भी उसको होना चाहिए, अभी नहीं हुआ तो मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे कोई किसी को खुजलिया है तो जब तक उसको स्क्रैच नहीं करेंगे तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा, बराबर है? इमीडिएट मैं क्लास दे रहा हूं, चैंटिंग कर रहा हूं, कुछ भी करने दो, पर खुजली आई तो अभी कभी कर देना है। इसलिए वेगम एक्चुअली कहा गया कि एक प्रकार की खुजली है जो तुरंत मिटनी चाहिए। अगर वो मिटी नहीं तो हमको संतोष, बेचैनी होने लगती है। तो किस प्रकार की बेचैनियां हैं? वाचो वेगम। पहले तो हमको बोलने की बहुत अर्ज है, अर्ज, खुजली की जबान की, नहीं मुझे बोलना है। इसलिए भगवत गीता हम देखते हैं कि पहले अर्जुन बोले ही जा रहे, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, और भगवान क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो बोलने की जो इच्छा है वो अनसेशिएबल है, उसको मतलब ऐसा तलब लगता है, कब मैं बोलूं, कब मैं सुना दूं, कब मैं बता दूं, कब मैं सिखा दूं। होता है ऐसा? कुछ हुआ अपने लाइफ में और लगता है नहीं अब भी कभी इसको सामने बोल देना चाहिए, बराबर? वाचो वेगम, वो वाचा है, वो वेगम की तरह के, वो अपने आप को ऐसा नहीं कि चलो आज किसी ने कुछ बोल दिया, हमको रास्ते पे किसी ने मेरे पे चिल्ला दिया या मेरे घर पे किसी ने मेरे पे चिल्ला दिया, हाँ, तो ऐसा होता है कि नहीं ठीक है एक काम करता हूं मैं, इनको 1 हफ्ते के बाद में रिप्लाई करता हूं। ऐसा होता है? वेगम, तुरंत किसी ने कुछ बोल दिया, कटु शब्द बोल दिया तो तुरंत कुछ बोलने का मन होता है कि नहीं होता है? और यहां रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? उसको कंट्रोल करो, वाचो वेगम, तुरंत करने की जो इच्छा है उसको रोक दो। दूसरा क्या कहते हैं? मनसा वेगम। मनस का जो वेग है वो कौन सा वेग है? अर्जुन कहते हैं ये मन का वेग को कंट्रोल करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है कृष्णा। हाँ, मैं पूरे संसार में जितना साइक्लोन है उसको कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मेरे मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मनसा वेगम, मनसा वेगम मतलब हमारे को डायबिटीज है और हम मिठाई की दुकान के बाहर से जा रहे हैं, मनसा वेगम नहीं, स्वीट खाना मना है मुझे, डॉक्टर ने ना बोला है, मनसा वेगम, तुरंत इच्छा हो जाती है। तीसरा, कोई राह चलते किसी रिक्शा वाले ने भी हमको कुछ बोल दिया तो सीधा क्या रिएक्शन होता है? क्रोध आता है, सीधा क्रोध आ जाता है। और रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल में लाओ। उसके बाद जीवा वेगम, जीवा वेगम, जीवा वेगम मतलब क्या? चटपटा। मेरे पिताजी जब मेरे घर पे आते हैं रोज, मेरे पिताजी बहुत शौकीन है खाने के लिए, तो हम लोग सब वेट करते हैं अभी खाने का, हाँ मजा आ गई, तो बोले हाँ चलो उनको संतुष्टि हुआ है। जब तक वो बोलेंगे नहीं चटका हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये जो अर्ज है टू टेस्ट, कुछ होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? हम खाते ही जाते, जीवा वेगम, जीवा को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद उदर प्रस्थ वेगम, बेली एंड जेनाइटल्स,
तो हम देखेंगे बहुत सुंदर सी बात है, 1, 2 और 3 चीज एक लाइन में है। अगर हमने जीवा को कंट्रोल, वाचों को कंट्रोल कर दिया, बाकी सब कंट्रोल हो सकता है। इसलिए पहले कहा, क्या कहा गया है? वाचो वेगम। जिस दिन हमने, हमारे एक शरीर में एक अंग है जिसमें कोई बोन नहीं है, कौन सा अंग है वो? जीवा। वो कंट्रोल के बाहर है। इसलिए कहा जाता है कि जब कालिया था यमुना में, कालिया जब नाच रहा था तो कालिया को वश में करने के लिए कृष्ण ने क्या किया? अलग अलग प्रकार से अलग अलग असुर आए थे ना, राक्षस आए थे, तो अलग अलग प्रकार से कृष्ण अलग अलग राक्षसों का वध करते हैं। वो कैसी है, उसके मुंह के अंदर हाथ डाल देते हैं, अब बकासुर है उनको फाड़ देते हैं, अलग अलग प्रकार से। बहुत सुंदर सी बात है ये। वेपन यूज नहीं करते, बहुत सुंदर। किसी ने सोचा है कि भगवान वेपन यूज नहीं करते? पूरे वृंदावन लीला में भगवान सुदर्शन चक्र नहीं निकालते। किसी ने ये थोड़ा सा डाइग्रेस करें, क्यों निकालते नहीं मालूम है आपको? हाँ, बाल लीला है तो सुदर्शन निकाल ही देते हैं, क्या है? बचपन से देखो, किसी को लात मार के गिरा दिया, किसी को फाड़ के गिरा दिया, सब हाथ का प्रयोग किया। बहुत सुंदर सी कथा है ये। एक्चुअली पहले अवतार में जब राम और सीता आए थे, तो जब भी राम को सीता माई देखती थी कि वो धनुष को शार्पन कर रहे, बो को, एरोस को शार्पन करे, तो माता सीता ने कहा, प्रभु ये शोभता नहीं आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता ये आप घड़ी घड़ी वेपन यूज करते हो। हाँ, करुणामयी है सीता माई, उनको अच्छा नहीं लगता। आप वनवासी हो, वनवासी धनुष और बाण लेके नहीं आते। तब राम बहुत सुंदर सी बात कहते, मैं वनवासी हूं, वन में रह रहा हूं, वनवासी नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं अभी भी। वन में रहना और वनवासी बनना दो अलग होता है। लेकिन माता सीता की आज्ञा का पालन करते हुए जब कृष्ण अवतार में आते हैं, तब राधा रानी के सामने कोई प्रकार का अस्त्र यूज नहीं करते। इसलिए वृंदावन लीला में भगवान अस्त्र यूज नहीं करते। और कालिया पे किस प्रकार से कालिया को वश में करते हैं? सर पर नाच कर करते हैं। उसी प्रकार हमारा जीवा जो है, जीवा टंग किस प्रकार है? कालिया जैसा ही है, घूमते रहता है, कुछ ना कुछ बोलते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहना है, चंचल ऐसा कुछ ना कुछ। तो अगर इसको जीवा को वश में करना है तो क्या करना पड़ेगा? वाचो वेगम करना पड़ेगा। वाचो वेगम मतलब क्या? ये जीवा पे क्या होना चाहिए? अगर कृष्णा हमारे जीवा पे नाचेंगे, जिस प्रकार से कालिया के जीवा में नाचे थे, उसी प्रकार वाचो वेगम होगा, जीवा वेगम होगा। इसलिए हम हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। उसका मतलब क्या करते हैं? उसको वेग में कैसे लाते हैं? सो पहले वाचो वेगम में ये सिद्धांत है कि अगर हमने वाचो वेगम नहीं किया, तो प्रभुपाद परपोर्ट में बताते कि वाचो वेगम नहीं किया तो हमारा जो बोलना है वो एक मेंढक के तरह बोलना जैसा हो जाता है। मेंढक जब बोलता है तब क्या होता है? वो सिग्नल देता है, मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे हूं, मैं यहां पे हूं, मुझे आके खा जाओ। तो सांप को पता चलता है कि मेंढक वहां पे, इसलिए मेंढक को जाके खा जाता है। उसी प्रकार हमने अगर वाचो वेगम नहीं किया तो काल स्वरूप नाग आकर हमको मृत्यु दे देगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। हम बोलते रह जाएंगे, मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए वाचो वेगम करना सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे डिफिकल्ट भी है। हाँ या ना? कोई कन्विंस नहीं है। सो भागवतम के दूसरे स्कंद में, उनको आने दीजिए। हाँ, भागवतम के दूसरे स्कंद में बहुत सुंदर सा एक होप गिविंग श्लोका है, नोट डाउन कर दीजिए, घर पे जाके पढ़िए आप। 2.3.10, 2 सेकेंड कैंटो का तीसरा चैप्टर का 10वां श्लोका, बहुत सुंदर लिखा है उसमें। हमारे सबके लिए बहुत सांत्वनादायक है बेसिकली। क्या लिखा है? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदीहि तीव्र भक्ति योगेन यजते पुरुषाम परम। उसका मतलब यह है, ट्रांसलेशन, अ पर्सन हु हैज ब्रॉडर इंटेलिजेंस वेदर ही इज फुल ऑफ मटीरियल डिजायर्स, विदाउट एनी मटीरियल डिजायर्स और डिजायरिंग लिबरेशन, ही मस्ट always worship the supreme personality of Godhead तीव्र भक्ति योगेन। तुम्हारे हृदय में बहुत प्रकार के इच्छाएं हैं, द्वेष है, बहुत अनर्थ है, या तुम कंप्लीटली मुक्त हो गए हो इच्छाओं से, या तुम्हें मोक्ष प्राप्त करनी, जो भी कुछ चाहिए तुमको लाइफ में, तुमको एक ही चीज करनी, हमको एक ही चीज करनी। क्या करनी है? तीव्र भक्ति योगेन। तीव्र भक्ति योगेन। भक्ति किस प्रकार से करनी है? भक्ति का गुण बताया गया है। भक्ति करनी चाहिए नहीं बताया गया। कौन सी, किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए? तीव्र भक्ति।
भक्ति को हमको रिचुअल नहीं बना देना है। भक्ति को रिचुअल मतलब हाँ चलो अभी मेरा चैंटिंग का टाइम हो गया, मैं 4 टाइम करके हो गया मेरा काम, चलो थोड़ा सा अगरबत्ती दिखा दिया हो गया मेरा काम, हाँ थोड़ा सा भोग लगा दिया भगवान को, मेरा काम हो गया, चलो थिंग्स टू डू लिस्ट है। भाई आए थे मंदिर में बोला ये 4 चीज़ करनी है, ये कर ली मैंने, चलो चैंटिंग करना था कर लिया, भगवान को देना था दे लिया, ये हो गया लिस्ट हो गई, चलो अभी मैं भक्त बन गया। कभी कभी ऐसा हमको महसूस होगा, बट ये नहीं है तीव्र भक्ति योग है, उसको तीव्रता से करनी है। तीव्रता नो तीव्रता ट्रांसलेशन में बताया प्रभुपाद ने कहा ग्रेट फोर्स, तीव्रता से करनी चाहिए। नो ग्रेट फोर्स कभी कभी लगता है तीव्र भक्ति मतलब बहुत कुछ ऐसा बाहर से करना चाहिए, ऐसा बड़ा बड़ा काम करना चाहिए। नहीं, बड़ा बड़ा काम करने का तीव्र भक्ति नहीं बोलते कि मैं बड़े बड़े मंदिर बांध रहा हूं, बड़ा बड़ा ये कर रहा हूं, बड़ा बड़ा भक्त बना रहा हूं, ये कर रहा हूं, ठीक है वो एक प्रकार की तीव्र भक्ति है, बट तीव्र भक्ति अंतरंग है, बहिरंग नहीं है। अंतरंग, इट इज एन इंटरनल डिस्पोजिशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस को तीव्र भक्ति में तीव्र भक्ति से करो। तीव्र का मतलब क्या है? वेगम को कंट्रोल करना, उससे तीव्र कहते हैं। समझ गए आप? बिकॉज वेग क्या है? तीव्र है। वेग का क्वालिटी क्या है? जो वेग आता है तब एकदम लगता है कि कर लूं अभी मैं, और उसी को अगर हमने कंट्रोल कर दिया, तीव्र भक्ति है ना योगे ना बन गया। तो वाचो वेगम, तो आज हम वाचो वेगम के बारे में चर्चा करेंगे। किस स्थिति में हमको वाचो वेगम करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से ना प्रैक्टिकल रूप में करेंगे। ये समझ गए हम लोग सब? वाचो वेगम ये कंट्रोल किया तो सबसे शार्पेस्ट थिंग ये दुनिया में क्या है? जीवा। वो जीवा से हम रिश्ते तोड़ सकते हैं, वही सेम जीवा से हम किसी का हृदय तोड़ सकते हैं, उस जीवा से हम हमारा सर्व विनाश कर सकते हैं। वो जीवा जिसको कोई बोन नहीं है, अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया, उनको वश में नहीं किया, तो नरक का मार्ग बन जाता है। इसलिए जीवा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्थिति में किस प्रकार से जीवा को कंट्रोल किया जाए। पहले तो जीवा को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाए कि ये जीवा में निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का कीर्तन, भगवान का ग्लोरी, भगवान का गुणगान होना चाहिए। जिस जीवा में भगवान का गुणगान हो रहा है, वो जीवा इतनी सुंदर है, उस जीवा से हम किसी का आलोचना कैसे कर सकते हैं? कोई कर सकते हैं? आप चामर हो ना, चामर से हम क्या करते हैं? भगवान की आरती करते हैं। और वही चामर से किसी को पीट सकते हैं क्या? क्यों नहीं पीट सकते? हम रोज तो कर रहे हैं। हम जो जीवा भगवान का नाम लेती है, वही जीवा से हम किसी की आलोचना करते हैं। उसी प्रकार से हो गया कि चामर ले लिया और चामर से किसी को मारते हैं। भगवान की आरती चामर से करते हैं और आरती खत्म होने के बाद वही चामर लेके किसी पे फेंक के मारते हैं। उसी तरह से हो गया, ये जीवा इंस्ट्रूमेंट है भगवान की स्तुति करने के लिए। भगवान ने दी हुई एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट को हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट का दुरुपयोग करोगे तो उसकी इट इज बेटर टू रिमेन डम देन टू स्पीक इल। समझ गए? वाचो वेगम, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज ये अगर हमने कंट्रोल कर दिया, ट्रस्ट मी, और सबसे डिफिकल्ट है। कोई मानता है इजी है कि डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है। सो हम पहले अलग अलग स्थिति में देखेंगे किस प्रकार से वाचो वेगम करना चाहिए। पहले सपोजिंग आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं, किसी का ख्याल रख रहे हैं, किसी को उपदेश देने की सोच रहे हैं, उस टाइम में भी हमको वाचो वेगम करना चाहिए। नहीं बोलते नहीं प्रभु जी, मैं उसको काउंसिल करना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, उसको एडवाइस दे रहा हूं। तो कोई अगर किसी को हमको काउंसिल करना है, किसी का ख्याल रखना है, तो भी हमें वाचो वेगम करना चाहिए। कौन सिखाता है हमको ये? ताली लगा पर रखता है। पहले 2 चैप्टर में जब तक अर्जुन बात कर रहे थे, तब तक कृष्ण ने क्या किया? वाचो वेगम, खाली सुना। द आर्ट ऑफ काउंसलिंग इज बाय हियरिंग, नॉट बाय स्पीकिंग। कभी कभी लगता है कि हम किसी को, अभी नए हम भक्ति में आ गए, तो पहली चीज हमको क्या करनी होती है? सबको समझाना ही है यार, ये मेरे को पता चल गया, मेरे को सबको समझाना नहीं। वाचो वेगम, अगर पूछे तो बताओ, बराबर है?
ऐसा पटारा खोल के टाटा 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 ऐसे, और अरे 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 अर्जुन रुक 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 रुक, अर्जुन ने शुरू किया, नहीं 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 अर्जुन रुक रुक रुक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे पहले एक्सप्रेस तो करने दो मेरे हृदय में क्या है। 18वें अध्याय में कहते हैं कृष्णा सर्वधर्मान परित्यज्य, तब तक पेशेंटली समझा दे, वरना ये 18वें अध्याय में 18.66 जो एंड में बोला है कृष्ण ने, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। अर्जुन को डर था ना कि मैं ये वध करूंगा तो मैं पाप में जाऊंगा, मैं ये करूं मेरे को ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ये एक श्लोक से पूरा चैप्टर खत्म हो सकता था, आगे भगवत गीता बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही कृष्ण बोल सकते थे 18 पर। लेकिन कृष्ण क्या बोलते हैं, वाचो वेगम, स्पीक द ट्रुथ। और वही कृष्ण भगवान कृष्ण ऑस्टेरिटी ऑफ द स्पीच भगवत गीता में बताते कि किस प्रकार से वाचो वेगम करना चाहिए। 4 नियम बताते हैं किस प्रकार से हमको बोलना चाहिए। पहले तो सत्यम, हमको क्या बोलना है, झूठ बोलना है, सत्यम, वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। तो ये जब मैं पहली बार बोलता हूं ना किसी को तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको मुंह पे बोल दिया वो बहुत गंदी दिखती है या दिखता है, आई स्पोक द ट्रूथ, बराबर। मैंने उसको मुंह पे बोल दिया तो एकदम एक प्रकार का मतलब यूजलेस आदमी है। सत्यम बोला ना मैंने, नहीं। फिर दूसरा रूल बताते भगवान, सत्यम होने के बाद मतलब झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, लेकिन हितम, वो उसके हित के लिए है क्या, बराबर है। एंड तीसरा बताते हित में, मतलब जो अगर मैं कुछ बोलूं, इसको आज मुझे कुछ देना है या कुछ सुनाना है या कुछ समझाना है, वो उसके हित में है या नहीं है तो मुझे बोलना चाहिए, बराबर। और हित में के बाद भगवान बोलते प्रियम, प्रियम प्रियम मतलब स्वीटली बोलना चाहिए। पूरे भगवत गीता में भगवान ये हिमसेल्फ इज प्रैक्टिसिंग व्हाट इज प्रीचिंग। पहले भगवान सत्यम बोलते हैं, ऑफ कोर्स भगवत गीता सत्य है, परम सत्य है, लेकिन किस प्रकार से बोलते हैं, हितम, किसके लिए बोल रहे हो, अर्जुन के हित के लिए बोल रहे हैं। किस प्रकार से बोल रहे हैं, प्रियम, स्वीटली, इसलिए गीता कहा गया है उसको। सुंदर सा गाना सुना के बता रहे हैं किस प्रकार से हमको पता चलता है ये प्रियम है। भगवत गीता में क्या कैसे पता चलता है कि ये प्रियम, बिकॉज ये तो हमको रिटन है ना, पता कैसे चलेगा भगवान का मूड क्या था बताते वक्त। और श्लोक रिसाइटेशन और समथिंग एल्स, गीत के रूप। लेकिन आप देखो किस प्रकार से भगवान अर्जुन को पुकारते हैं, हे पृथा, हे पार्थ, यू आर वेरी डियर टू मी, आई एम रिवीलिंग दिस ट्रुथ टू यू बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू मी, यू आर नॉन एनवियस ऑफ मी। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं उससे पता चलता है वो प्रियम है, प्रेम से बुला रहे, प्रियम है। एंड चौथा अनुद्वेगम, उसका माइंड को एजिटेट नहीं करना चाहिए, उसको अनुद्वेगम, उसको एजिटेट, बोलने के बाद उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए, मन शांत हो जाना चाहिए। उस प्रकार से भगवान ने, इसी प्रकार से एक्चुअली कहा जाता है कि भगवान अर्जुन का मन कैसा था, पहले विचलित था, हाँ डिप्रेशन में था वो। भगवत गीता के बाद पूरा सुनाने के बाद अर्जुन किस प्रकार से हो जाते, करिष्ये वचनम तव, आप जो बोल रहे हो कृष्णा मैं वो करूंगा, मेरा हर्ष खड़े, मेरे बाल खड़े हो जा रहे सुन के, हाँ मैं आनंदित हो गया हूं, मैं प्रफुल्लित हो गया हूं। ज्ञान इस प्रकार से जब हम देते हैं तब इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए वो आदमी इंस्पायर्ड होना चाहिए। अगर आप उनको करेक्ट भी कर रहे हो तो ये प्रकार से करेक्शन होनी चाहिए। क्या है 4 नियम, हम सब बाय हार्ट कर लेंगे आज। क्या है, पहले सत्यम, दूसरा हितम, प्रियम, अनुद्वेगम। ये 4 प्रकार से वाचो वेगम हमें करना चाहिए, इस प्रकार से कंट्रोल करके। इसलिए वाचो वेगम करने का पहला सिद्धांत तो यह है कि वो वेग नहीं होना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। किसी को काउंसिल करते वक्त पहले सुनना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए। जब बोलने के शब्द ना हो हमारे पास तो रुक जाना चाहिए और थोड़े दिनों के बाद बोलना चाहिए। क्यों ये हो रहा है, बिकॉज वेग में जब वेग होता है, वाचो का वेग आता है
तब हमारी बुद्धि नाश हो जाती है, बिकॉज अर्जेंट आ गया ना, तब बुद्धि को सोचने का टाइम नहीं मिलता। और दूसरा, हाँ हाँ करता है आदत से मजबूर होकर। जब हम बोलते हैं तो माइंड भी तो कंट्रोल होना चाहिए, तो माइंड तो इसलिए नेक्स्ट श्लोका क्या है? माइंड ही जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो देख नहीं। बराबर है, बराबर है। पहला क्या था? वाचो वेगम। दूसरा क्या है? मनसा वेगम। माइंड को भी तो कंट्रोल करना है हमको, 6 के 6 करने हैं, कल 1 नहीं करना है। ये सब इंटरलिंक्ड, आप समझो मेरी बात। वाचो, मनसा, क्रोधा, जीवा, उदर प्रस्थ, ये सब इंटरलिंक्ड है, ये सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। किसी को डिजायर आएगा तो वो इमीडिएटली कुछ बोल देगा, इमीडिएटली कुछ कर लेगा। इसलिए सब नियम करना है, इसलिए हम सभी नियम पे, हम खाली अभी वाचो वेगम पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद मनसा वेगम। वाचो वेगम कैसे? अगर मन ही शांत नहीं है तो वाचो कैसे होने वाला है? ठीक है, ये क्लियर हो गया माता जी? सो वाचो वेगम, वाचो वेगम मतलब इस प्रकार से हमें क्या करना? यस माता जी। कृष्ण उस डिवोटी से बात करना शुरू कर देते हैं, और आप जो बोल रहे हैं कि माइंड से कंट्रोल को अपने आप गाइड करते हैं कि रुक, मेरा टाइम आएगा। करेक्ट, बराबर ही चीज एग्जीक्यूट होती है ऑफिस में भी। आई कंप्लीटली अग्री। इसलिए तो मैं दूसरा पॉइंट वही बोल रहा था कि वाचो वेगम करने से 2 चीज होती है। अगर आपने एक सिचुएशन हुआ, उसकी प्रतिक्रिया में थोड़ा सा टाइम दे दिया, तो 2 चीज होती है। पहले तो मन शांत हो जाता है और बुद्धि अलर्ट हो जाती है। अब समझ रहे मेरी बात? बुद्धि को जागृत करना है। बुद्धि को जागृत करने के लिए माइंड को पहले से शांत करना है। माइंड को इसलिए क्या करना है कि जब कुछ होता है ना, तब 5 गिनने का, 1 2 5 गिननी है ना, फिर बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है। शांत रहे, अभी इसको रिएक्शन देने का फायदा नहीं है, ये अब भी समझने वाला नहीं है। दूसरा रिएक्शन ये होता है, अगर जिस टाइम अपने टाइम दे दिया, आपने आपके हृदय में परमात्मा जो बसे हुए हैं उनको टाइम दे दिया बताने के लिए सही क्या है गलत क्या है। यू टू गिव टाइम। वाचो वेगम का मतलब उनको समय देना चाहिए, वो चीज को समय देना चाहिए। इमीडिएटली मत बोलो, वेगम मत बना दो उसको, बराबर है? तो परमात्मा जब गाइडेंस देंगे तब जो शब्द निकलेंगे वो किस प्रकार से निकलेंगे? सत्यम, प्रियम, हितम, अनुद्वेगम। परमात्मा को टाइम दीजिए। हम ना हमारी बुद्धि को टाइम देते हैं, ना भगवान हमारे जो हृदय में विराजमान है उनको टाइम देते हैं। वो टाइम देने के पहले ही हमें रिएक्शन कर लेते हैं और भगवान होते अरे यार। इसी प्रकार अर्जुन ने भी कर दिया था। क्या कर दिया अर्जुन ने? जयद्रथ का देख के जयद्रथ को बोल दिया कि अब तो मैं इसका वध करूंगा, और वध नहीं किया सूर्यास्त तक तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कृष्ण बोलते अरे यार, वाचो वेगम यार, वाचो वेगम। इतना बड़ा बोल दिया तूने, मेरे को पूछ तो लेना चाहिए था। अब तक पूछते आ रहे, मेरे को अभी पूछा नहीं, बराबर? तब कृष्ण बोला अरे अभी कुछ करना मेरे को ही बनना करे, इसने दे दिया अभी वचन भी, क्या करने। और मैंने भी डैमेज कंट्रोल, मैंने भी। और कृष्ण याद कर रहे भगवत गीता में उन्होंने क्या बताया? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। कृष्ण बोलता अच्छा मेरे को अभी याद करना पड़ेगा। न मे भक्त प्रणश्यति, उसने तो वरदान ऐसा दे दिया, लेकिन न मे भक्त प्रणश्यति, ये सूर्य को मैं भ्रमित कर दूंगा, ऐसा लगेगा इक्लिप्स हो गया है, ये बाहर आ जाएगा सब। देखो अगर भक्त है तो हमारे मुंह से कभी कभी कुछ निकल भी गया तो भगवान उसको प्रोटेक्ट कर देते। लेकिन भगवान को समय दीजिए प्लीज। ना हमारा मन भगवान को समय ही नहीं देता है कुछ एक्ट करने के लिए। जब अर्जुन ने वो प्रण ले लिया तो भगवान को समय नहीं। पूरे युद्ध में अर्जुन ने भगवान से शिक्षा लेकर युद्ध किया। अब क्या करना चाहिए, अब ये युद्ध नीति। उसी वक्त उन्होंने इतने आवेश में आ गए वो, नौ में भक्त प्राण। ठीक है, सो वाचो वेगम। तो पहला है जब काउंसिल किसी को करते हैं तो वाचो वेगम इज बाय हियरिंग, उनको सुनना चाहिए विदाउट एनी जजमेंट, कोई जजमेंट के बिना सुनना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यहां पे सेकंड वाला पार्ट आता है मनसा वेगम। अगर कोई अपने आप का अपना दिल खोल के बताता है कि प्रभु जी मेरे से गलती हो गई, मैंने ये किया, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, मेरे को ये डिप्रेशन है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा वाचो वेगम हमको बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए, मनसा वेगम। मनसा वेगम मतलब जजमेंट नहीं पास करना चाहिए।
ये तू ये कैटेगरी का है, उसके बाद देखोगे तो ये तो ऐसे ही है, मन में हम बोलते हैं उसको। सो वाचो वेगम। दूसरे परिस्थिति कौन सी है? एडवाइस देने की परिस्थिति। एडवाइस देने की परिस्थिति में इंडिया में तो स्पेशली मैंने देखा है, कुछ नहीं फ्री में मिलता है, एडवाइस फ्री में मिल जाता है। एडवाइस फ्री में मिलता है, कुछ भी बोले। मेरी वाइफ को एक छोटा सा सर्जरी हुआ था, छोटा नहीं बड़ा सर्जरी हुआ था, डॉक्टर ने जितना एडवाइस दे दिया, उसके परिवार वालों ने, फ्रेंडों ने, उन्होंने इतना एडवाइस दे दिया, राइट। तो एडवाइस देते वक्त हमें क्या करना चाहिए? वाचो वेगम। भाई पहले तो एडवाइस मांगने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो चीज की वैल्यू कब रहती है? जब कोई मांगने आए तब हम दे, तब उसकी वैल्यू रहती है। ऐसा कोने में बैठ के ऐसे एडवाइस बांटते बैठेंगे, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो एडवाइस की स्थिति में वाचो वेगम, शांत रहो। मां ने पूछने आ रहा है क्या, तो ही बता। तीसरी स्थिति में वाचो वेगम, ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूं, बिकॉज ये अलग अलग, हम तो समझ लेंगे वाचो वेगम कौन सी स्थिति में किस प्रकार से करना चाहिए, इसका हम अभी उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति में है ओपिनियन देने की स्थिति में। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, बराबर है। अगर हम देखेंगे ना, ये सारे संसार में सबसे बड़ा पोल्यूशन कौन सा है? पोल्यूशन नॉइज, ओके, आवाज आ रहा है उसका, और एयर पोल्यूशन, और विचारों का नहीं, ओपिनियनों का पोल्यूशन। अगर हम सोशल मीडिया पे देखेंगे, सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है एक्चुअली? जस्ट ओपिनियंस। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसलिए कृष्ण भगवत गीता में बहुत बार अर्जुन, अब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो पता लगेगा, मम मतः बोलते हैं। अब तक तो तेरे ओपिनियन बता रहा था, ये मेरा ओपिनियन है। मम मतः, ये मेरी ओपिनियन है। इसलिए हमको हमारी ओपिनियन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारी ओपिनियन कहां से पैदा होती है? माता जी ने सही पकड़ा उसको, मन से होती है। और मन कैसा है? चंचल है, उसमें कैसे कालिया जैसा है, कोई प्रकार का विष निकलेगा, कालिया में से कोई दूध निकलने वाला है? मन से उत्पत्त हुई ओपिनियंस जो रहती है, हमारे जो विचारधाराएं रहती है, उसे व्यक्तिगत रूप में नहीं एक्सप्रेस करनी चाहिए, उसे वाचो वेगम करनी चाहिए। हाँ, जिस दिन तुम्हारी कोई सेवा है और वो सेवा में कोई आपको पूछता है, तो उसमें भी ये चार सिद्धांत, सत्यम हितम प्रियम, वो किस प्रकार से ओपिनियन देना चाहिए? मेरा ओपिनियन नहीं है, ये शास्त्रों का ओपिनियन है, ये गुरु का ओपिनियन है, इसका ओपिनियन ये है, ये हमें करना चाहिए। मेरे ओपिनियन की कोई जगह है ही नहीं संसार में, बिकॉज इस संसार में अगर कोई जड़ है, लड़ाई का जड़, अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहा है, हाँ, या कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई देश में प्रॉब्लम हो रहा है, एक ही वजह से हो रहा है, ओपिनियंस। इनको लगता है मेरा ओपिनियन करेक्ट है, इनको लगता है मेरा ओपिनियन करेक्ट है, और उसके पीछे झगड़ा करने लगते। इसलिए ओपिनियन देते वक्त, अपने विचार को व्यक्त करते वक्त क्या करना चाहिए? वाचो वेगम। चौथा सबसे डिफिकल्ट, कोई हमें कोई कटु शब्द कहे, कोई हमारी आलोचना करे, तब सबसे ज्यादा वेगम आता है। आता है नहीं आता है? अभी का बीच मेरे को इसको कर देना है, बराबर। किसी ने हमको कटु शब्द कहा, आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, मिसअंडरस्टैंड किया, वाचो वेगम। ये याद रखना, वाचो वेगम। वी अपने को ना, हमारे दिमाग को क्लू चाहिए, क्लू। एक क्लू है टाइम दो, दूसरा के लिए वी वाचो वेगम। तो आलोचना करते वक्त कोई अपनी आलोचना करता है ना, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन नेचुरल है, लेकिन रिएक्शन को अगर कंट्रोल किया तो आपको क्या मिलने वाला है मालूम है? कोई चीज आप गंवा रहे हो तो उसके सामने क्या मिल रहा है वो देखना चाहिए, तो हम ये कर सकेंगे। वाचो वेगम करेंगे, हमारा है ना एकदम बिजनेस माइंडेड होता है, ये करने से मुझे क्या मिलेगा प्रभु जी वो बताओ, ये तो हमको उसकी प्रेरणा मिलती है करने के लिए। वाचो वेगम करने से क्या मिलेगा? मुझे शांति मिलेगी, ठीक है, और क्या मिलेगा? प्रॉब्लम में नहीं अटकेंगे, वेरी गुड, टेंशन नहीं होगी कोई। वेरी गुड। और लेकिन और आलोचना की तो आलोचना की तो टेंशन होगी और भक्ति भी स्टॉप होगी कोई। वही प्रॉब्लम है।
वाचो वेगम करने से मुझे भक्ति मिलने वाली है। ये है बैलेंसिंग। अगर मैं ये वाचो को वेगम करता हूं तो मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा। वही जीवा जिसका कीर्तन करता हूं मैं, वो जीवा से मैं किसी की आलोचना सामने नहीं करूंगा। ये जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं तब हमको भक्ति, ये हमारा इंसेंटिव है वाचो वेगम का। हमारा इंसेंटिव ये नहीं कि वाचो वेगम मौनी बाबा बन जाना। मौनी प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं, वाचो वेगम का मतलब ये नहीं कि मम्मी मामा प्लेट पे लिख के देने का, तू गधा है, तू ये है, तू ये है। मैं बोल तो नहीं रहा हूं ना, नहीं, मौनी मामा नहीं बना। व्हाट वी हैव टू बी इज 4 चीज, सत्यम, हितम, प्रियम, अनुद्वेगम। सो वाचो वेगम करना इतना इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली कोई अलग, प्रभुपाद उनके कृष्ण बुक के परपोर्ट में कहते हैं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा और फिर ट्रांसलेट करूंगा, द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन is decided by his resilience to tolerate provoking situations. आदमी का मेटल कितना का, कितने कितने गज का वो बना है, उसके मेटल क्या है, क्या कि अगर कोई उसकी आलोचना करे, उसको प्रवोक करे और वो अपने आप को कंट्रोल करे, वो ग्रेट आदमी है। उसकी ग्रेटनेस की तुलना तब हो सकती है जब वो कंट्रोल कर पाए। वाचो वेगम। ये चौथी स्थिति में जब किसी, एक्चुअली बहुत ध्रुव महाराज हमको ये सिखाते हैं कि ध्रुव महाराज जब, मतलब हमें टाइम डू भी है 10 मिनट्स, अच्छा 1 आवर है। प्रभु जी ने मेरे को 12 से 1 बोला, इसलिए मैं एकदम वाचो वेगम करके आ गया। 1 आवर, ओके ओके। और देन वी लीव समथिंग फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। So I'll just come to a very important point. ये क्या बोला था? क्या मैंने? The greatness of a man is determined by how he tolerates provoking situations. आप ग्रेट हो या ग्रेट नहीं हो, किस प्रकार से पता चलता है? प्रोवोकिंग सिचुएशन। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम की एक कथा आती है, बहुत सुंदर सी बात है ये। हाँ, सो एक बार ऐसे होता है कि सब लोग, अयोध्या हो गया, उत्तरकांड में आती है ये बात। उत्तरकांड में भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी बगीचे में घूम रहे हैं। सुंदर बात है बहुत, आप समझ लेना। और बगीचा बहुत सुंदर है ना, हनुमान जी घूम रहे हैं, सो स्वीट। हाँ, तो हनुमान जी जब घूम रहे होते हैं तब बागीचे में, तब 4 कुमार आते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। तो 4 कुमार आके भगवान को दंडवत करते, प्रणाम करते और चले जाते हैं। और अपने भरत महाराज को एक प्रश्न होता है हृदय में, वो पूछना होता है, कुछ तो पूछूं, लेकिन वो क्या करते हैं, पूछना चाहिए कि नहीं, मालूम नहीं, करना चाहिए कि नहीं, वो सोच रहे। सी, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाचो वेगम। वो सोच रहे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए राम को। तो हनुमान जी है, तो हनुमान जी समझ जाते भरत का हृदय। भरत का हृदय समझने के बोलते हैं, प्रभु यहाँ पर भरत को कोई प्रश्न है, उनको आप प्लीज इजाजत दीजिए, गिव हिम परमिशन टू एक्सप्रेस। तब जाके भरत पूछते हैं कि प्रभु, संत आदमी, संत जो होता है और असुर होता है, वो दोनों में फर्क क्या होता है? सुंदर बात है ना, सिंपल है। सेंट, अगर आप किसको संत बोलो और ये असुर है, दोनों में फर्क क्या है? तो बहुत सुंदर सी बात बोलते हैं कि जो असुर होता है या जो असंत पकड़ लेते, चलो, उसका ये होता है कि वो एक एक्स की तरह होता है। एक्स समझ रहे हो? कुल्हाड़ी। जो असंत है, जो भौतिकवादी है, वो एक कुल्हाड़ी की माफक होता है। वो कुल्हाड़ी, और एक जो संत होता है वो चंदन के वृक्ष के समान होता है। तो जो असंत आदमी है, जो भौतिकवादी है, वो क्या करता है? चंदन को काटता है। किससे काटता है चंदन को? कुल्हाड़ी से। कौन सी कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं हम? जीवा की कुल्हाड़ी से। और काटते जाता है और चंदन क्या करता है? कटते वक्त चंदन क्या करता है? अपनी सुगंध कुल्हाड़ी को दे देता है। कुल्हाड़ी सुगंधित हो जाती है। ये चंदन का स्वरूप है कि जो उसको काट रहा है, जो इसकी आलोचना कर रहा है, उसको सुगंधित कर देता है। उसे संत कहते हैं। लेकिन
भगवान की दृष्टि में क्या होता है वो, और भगवान राम समझाते हैं कि जो चंदन है वो मेरे सर के लेप, मेरे जो चंदन, मेरा जो तिलक बनाने के लिए, मुझे चंदन लगाने के लिए, वो संत आदमी मेरे सर पे आ जाता है। आई कीप हिम ऑन माई फॉरहेड। और जो असंत है, जो भौतिकवादी, उसका क्या होता है, कुल्हाड़ी का क्या होता है, उसको ठोक ठोक कर, पीट पीट कर हमेशा शार्पन किया जाता है। वो लोहार के पास चले जाता है और लोहार उसको पीटते रहता है सीधा करने के लिए, शार्प करने के लिए, ठोकते रहता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम हमें बनाते कि संत अगर बनना है, किसको संत बनना है यहां पर? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। आप बन सकते, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कैसे मैं बनने वाला हूं, मेरे में क्या योग्यता है बनने के लिए? नहीं, आप ये रूम में आ गए हो इसलिए संत बनने की आपकी 100% चांसेस है। करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? वाचो वेगम। इसलिए एंड में क्या बताया गया है? अगर ये कर दिया तो शिष्य रख सकता है, संत बन सकता है। यही बताया गया है यहां पे, संत बन सकता है, शिष्य रख सकता है। क्या कर दिया उसने अगर? तो वाचो वेगम। नाउ इसी बारे में एक बहुत सुंदर सी कथा है। हम आप सभी को ये कथा मालूम है, लेकिन सबके इंस्पिरेशन के लिए कथा में वापस बोलूँगा। तो इस प्रकार से ये आता है कि सब जो व्रजवासी होते हैं, वो व्रजवासी अलग अलग प्रकार से इंद्र की पूजा में लग जाते हैं। सबको मालूम है ये कथा, हम उसका आज अलग रूप देखेंगे, ठीक है। सो व्रजवासी सब लग गए इंद्र पूजा में। तब हमारे कान्हा जी, कृष्ण भगवान, छोटे से बालक आकर नंद महाराज को बोलते हैं, प्रभु पापा ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें इंद्र की पूजा करते हो, क्यों इंद्र की पूजा क्यों करनी चाहिए? कि नहीं, इंद्र की पूजा इसलिए करनी, इंद्र बारिश देते हैं, बारिश से हमारे ये सब जो प्रॉस्पेरिटी हमारे वृंदावन में, ब्रज में, वो उनके कारण होती है, इसलिए उनकी पूजा करना आवश्यक है। तो क्या प्रभु, लेकिन पापा, लेकिन ये हम गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते? गोवर्धन तो सब कुछ देता हमको, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और वो देवताओं का तो क्या है, भगवान कृष्ण ऐसे बोलते हैं, उनका तो काम है देने का, उसके अलग से पूजा करने के लिए कहा जाता है। कर्म मीमांसा फिलोसफी भगवान यहाँ बताते हैं, उनका कर्म है, कर्म के हिसाब से उनको करना ही है, उसका अलग से पूजा करने की क्या जरूरत है? हम गोवर्धन की पूजा करेंगे आज। इतनी मीठी रूप से बताते हैं। एक्चुअली ब्रजवासी इसका भाव देखो, ब्रजवासी इसका भाव, अगर हमें संत बनना है, ब्रजवासी बनना है ना, तो सबसे बड़ा भाव क्या होना चाहिए? सरलता, सिंप्लिसिटी। तो अच्छा, नंद बाबा बोल रहे हैं कृष्णा का सुन के, अच्छा ठीक है चलो गोवर्धन पूजा करते हैं। और सभी ब्रजवासी, कोई डिस्प्यूट नहीं है। मेरा ओपिनियन के हिसाब से उन लोग कॉन्फ्रेंस बुलाए, क्या लगता है आपको इंद्र की पूजा रोकनी चाहिए? बोलते क्या लगता है आपको इंद्र की पूजा रोकनी चाहिए? नहीं, इंद्र की पूजा रोकेंगे तो ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होता है वृंदावन में। जो कृष्णा बोलते हैं वो सब करते हैं, नो ओपिनियंस। वाचो वेगम, कृष्णा बोल दिया गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा करते वक्त होने के बाद इंद्रदेव को क्या होता है? द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन, क्रोध वेगम, वो क्रोध को कंट्रोल नहीं पड़ता। अरे आप समझो एक मेरी बात, ब्रज जो था कितना छोटा था पूरे संसार में। इंद्रदेव तो सारे स्वर्ग के राजा है, कितना छोटा था। इतने छोटा वृंदावन अगर इंद्र की पूजा नहीं करता, उनको क्या फर्क पड़ना चाहिए? मुझे को ये बताइए, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतने छोटे से गांव में इतने छोटे से लोग अगर उनकी पूजा नहीं कर, लेकिन क्रोध में आने के बाद वाचो वेगम नहीं रहता। क्रोध वेगम नहीं, मनसा वेगम नहीं, वाचो। वो कहते हैं, उल्टा बोलते हैं कि ये ब्रजवासी इस धर्म भूल गए हैं, उसको धर्म सिखाने की मेरा ड्यूटी है। इट इज माई ड्यूटी टू टीच देम धर्म, सो आई विल टीच देम अ लेसन। और किस प्रकार से जो हम देखते हैं कि जितने भी वृंदावन में असुर आए, वो असुरों ने इतना विनाश नहीं किया जितना एक भक्त, जो इंद्रदेव एक महान भक्त है, उनके क्रोध के कारण हुआ, उनका अहंकार के कारण ये और इस प्रकार से संवर्धक का क्लाउड, संवर्धक का मतलब जो प्रलय के वक्त बारिश होता है, उस प्रकार का बारिश होता है। और कृष्ण के व्रजवासी जो गोपा है, बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु आप महाबाहो हो, अपनी गैया को बचाइए। वो अपने बारे में नहीं प्रार्थना करते, गैयों के बारे में, क्योंकि अब तुम्हारी गैया कहाँ जाएगी। और उस वक्त भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। और वो भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण एक्चुअली इतना गुस्सा हो जाते हैं इंद्रदेव पर, वो उसी वक्त सुदर्शन निकाल कर इंद्रदेव पर छोड़ने वाले होते। भगवान भी टाइम देते अपने डिसीजंस को, फिर सोचते भगवान
एक्चुअली मेरा भक्त है ये, भक्त में सुदर्शन लगा के मैं क्या करूँगा। वो एक्चुअली उनको प्रण, हृदय में ऐसा प्रण था कि मैं पूरे स्वर्ग लोक को विनाश कर दूं, मैं पूरा स्वर्ग को साफ कर दूं, मेरे ब्रजवासी को मम स्वजन एक्चुअली कहते हैं, वहां बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, बहुत सुंदर सी बात बोलते हैं, ये मेरे स्वजन है, ये मेरे खुद के है, मेरे प्रिय है, इनको आँच आने नहीं दूंगा मैं कभी। फिर सोचते नहीं यार इंद्र भी तो मेरा है, तो मैं सुदर्शन नहीं वापरूंगा मैं, लेकिन मैं उनका अहंकार का नाश करूंगा। और पर्वत गिरे, पर्वत भी उठाते, ऐसा नहीं कैसा दोनों हाथ से उठाए, सबसे छोटी फिंगर लेफ्ट हैंड से उठाए उन्होंने। क्यों? किसका ईगो हर्ट करने के लिए? इंद्रदेव, ईगो को हम्बल करने के लिए उन्होंने उठा दिया ना। आप समझो, उसके बाद पूरा प्रसंग हो जाता है, सब शांति हो जाती है, इंद्रदेव पश्चाताप करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, प्रार्थना करते हैं, उनको गोविंदा का नाम देते हैं, भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। इतने दयालु है हमारे भगवान। उसके बाद ब्रजवासियों में एक चर्चा होती है। अभी मुझे आप बताइए, आपके ऊपर जानलेवा हमला किसी ने किया, जानलेवा हमला, और कटु शब्द बोले, और वो प्रसंग होने के बाद आप क्या चर्चा करोगे? कैसे बदला लिया जाए? दूसरा क्या, हमें क्या करना चाहिए सिखाने के लिए उनको, और जिसने किया उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है वो चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है, जिसने किया है उसकी बुराई करेंगे। हाँ, क्योंकि वो कुछ तो कर नहीं पाएंगे ना, इंद्रदेव को तो बुराई तो कर ही सकते उनकी। सबसे पहले इंद्र ब्रजवासी क्या करते, अगर हम लोग होते तो क्या करते? सभा बुलाते और इंद्रदेव की बुराई करते। अरे किस प्रकार का भक्त है, हैं? ऐसा कोई सीनियर डिवोटी बोलते हैं किसी को? ब्रजवासियों को मारते हैं, हम उनकी क्या करते? बुराई करते। लेकिन ये देखिए वृंदावन में क्या हो रहा है। ये होने के बाद कृष्ण बुक में प्रभुपाद चैप्टर लिखते हैं, चैप्टर का नाम है वंडरफुल कृष्ण। सब मिलके चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? कृष्ण के बारे में, कि कृष्ण कितने दयालु है, कितने मान, कितने। बोलते नंद बाबा, बोलते नंद बाबा ये क्या लगता है, इतना अद्भुत बालक है तुम्हारा, लगता है विष्णु का अवतार है, लाइक या कोई देवता है आपको लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कैसे, मेरा बेटा है। इतना प्रेम से विभोर होकर, नहीं नहीं बट कुछ तो अद्भुत है ना, कुछ तो, हाँ यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये इतना छोड़ो। दे आर ओनली डिस्कसिंग कृष्णा। इतना होने के बाद उनको क्या होना चाहिए था? इंद्र के प्रति द्वेष होना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, योजना करनी चाहिए थी, पर वो कुछ नहीं करते। क्यों? वो वाचो वेगम करते हैं। वाचो वेगम मतलब क्या? भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान गाते हैं, उसी प्रकार से वाचो वेगम होता है। भगवान की जब स्तुति करते हैं तब बाकी सब प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। तो जिस जीवा पे भगवान की स्तुति होगी, जिस जीवा पे कीर्तन होगा, जिस जीवा पे सततम कीर्तयन्तो माम, वो जीवा कंट्रोल में ही रहेगी। यही प्रभुपाद परपोर्ट में कहते हैं कि अगर जीवा को कंट्रोल करना है, अगर वाचो वेगम करना है, सततम कीर्तयन, भगवान के गुणगान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में चर्चा कीजिए। भगवान के, अगर कुछ खराब हुआ हमारे साथ, किसी ने कटु बोला, तो हमको क्या बोलना है? कृष्णा प्रोटेक्टेड मी। हाँ, अगर आपने वाचो वेगम कर दिया, मैं बोल रहा हूं, अगर भगवान का हृदय जीतना है, ये मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप में मैं अनुभव किया है कि अगर कोई हमारी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, हमको नीचा दिखाता है, और हम कुछ भी ना करें, इनफैक्ट हम उनको और उनकी सेवा करें, आलोचना करने वाले की सेवा अगर हम करते हैं, तो हम भगवान कृष्ण का हृदय जीत लेते हैं। कैन यू बिलीव इट? वी विन द हार्ट ऑफ कृष्णा। वो भक्त के लिए पूरा दुनिया उलट पुलट कर देंगे। अहम त्वम सर्व पापे भी, वो भक्त के लिए अहम त्वम सर्व पापे भी, वो भक्त के लिए न में भक्त प्रणश्यति। ये इतना सिंपल सी चीज करने से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ये समझ के हमें वाचो वेगम करना चाहिए। क्या मिल रहा है हमको? कृष्णा का हृदय जीतने का मौका मिल रहा है। कोई आलोचना कर रहा है ना, तो हमको बोलना चाहिए वेरी नाइस,
करो मेरी आलोचना, करो करो करो। और मैं क्या करूंगा? वाचो वेगम सततम कीर्तयन्तो माम। जब आप आलोचना कर रहे तब मैं बोलूंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होगा? बहुत सुंदर सी बात होगी। जब वो आलोचना कर रहा है, आप भगवान का नाम ले रहे हो, तब आपके मुख में मुस्कान आएगी और वो मुस्कान से वो बहुत विचलित हो जाएगा। आप समझो ना, ये क्या हो रहा है? मैं आलोचना करे जा रहा हूं हाँ, तो अभी क्या होगा? कोई आलोचना कर रहा है, हम हृदय में क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा मौका है भगवान को प्लीज करने का। आई विल टॉलरेट दिस, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली बुद्ध भगवान बहुत सुंदर सी बात बताते हैं इसी प्रसंग में, वाचो वेगम के प्रसंग में। कहा जाता है कि बुद्ध भगवान जब जंगल में जा रहे थे, तो अब एक वहाँ से कोई जंगल का आदमी आया और उनको बहुत कटु शब्द बोलने लगे, अलग अलग प्रकार से। ये तुम साला कुछ काम के नहीं हो, पूरे संसार में भिक्षा ले लेके खाते हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो बुद्ध भगवान एकदम शांति से उनको देख रहे थे। हो गया, ठीक है। तो उनका जो शिष्य होता है कि प्रभु आपको इतनी आलोचना की, इतना कुछ दिया, इतना कुछ सुनाया, तो आपका मन विचलित क्यों नहीं हुआ? तो बुद्ध भगवान कहते उसने दिया, मैंने लिया कहाँ? हम स्वीकार करते तो हमको उसका दुख होगा ना, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ही गेव बट आई डिड नॉट टेक। जिसका हृदय संपूर्ण रूप से भक्ति से भरा हुआ है, उसके हृदय में कोई जगह ही नहीं है किसी की आलोचना रखने के लिए। हमारा हृदय अगर खाली है ना, तो सबकी आलोचना हम भरते रहेंगे, आओ दो और मैं गुस्सा करूंगा और। पर जिसका हृदय भक्ति स्वरूप, भक्ति से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, वो हृदय में जगह ही नहीं है सब रखने के लिए। वो देते जाएगा, मैं हम लेने ही नहीं वाले, हमारे पास जगह ही नहीं सब रखने के लिए। हमारा हृदय में भगवान विराजमान है, वह गंदगी कैसे बना सकते हैं? हम ऑल्टर में जाके कोई ऐसा कुछ कचरा डाल सकते हैं ऑल्टर में? तो हमारा हृदय भी ऑल्टर है, हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान है। वो विराजमान में किसी कटु शब्द या किसी के प्रति द्वेष या किसी के प्रति अगर मैं आलोचना रखता हूं, किस प्रकार का द्वेष रखता हूं, तो वो मेरे हृदय का ऑल्टर जो है, उसमें गंदगी रखा हूं मैं। क्या फायदा वो ऑल्टर का? क्या फायदा? तो वाचो वेगम से हमको भगवान की प्राप्ति होती, इसलिए। और ये जो वाचो वेगम करता है वो सही संत आदमी। इसलिए कहते हैं संत बनना है तो वाचो वेगम। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, प्रभु जी विल टेक अप मनसा वेगम, क्रोध वेगम। सो अगर हम जीवन में सरलता ले ले, भक्ति का मतलब सरलता, सिंप्लिसिटी। हाँ, सुने तो मुझे क्या, you please become too busy in Krishna consciousness so that you don't have time for all of these other things. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सभी किसी को प्रश्न है तो क्वेश्चन आंसर्स। यस माता जी। सबसे तो अपने हो गए तो क्या वो राइट है, या फिर इसमें सबसे बेस्ट पार्ट एसोसिएशन, या फिर कोई अपने सीनियर का बात सुनना है, व्हाटएवर एसोसिएशन। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एसोसिएशन का मतलब क्या? सेवा या एसोसिएशन? सेवा हो, एसोसिएशन। सी, हमको हमारी साधना तो करनी है, बट साधना का क्वालिटी क्या होना चाहिए? वो क्वालिटी कब दिखता है साधना का? तुम थियरी प्रैक्टिस करते हो और थियरी प्रैक्टिकल में डालते हो, कब पता चलता है कि आपकी साधना ठीक से हुई है कि नहीं हुई है? जब संसार में आप जाते हो और लोगों से मिलते हो और बातचीत करते हो, किस प्रकार से आप करने वाले हो, उससे हमको पता चलता है कि हमारी साधना कितनी अच्छी है। तो साधना का स्वरूप मतलब तीव्र भक्ति योगेन। तीव्र भक्ति मतलब तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ठीक है, तो संग भी वैष्णव के संग के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली वैष्णव के संग से ही बाकी सब जो हम करते हैं ना, उसमें जान आती है। बिना वैष्णव के संग हम करेंगे ना तो क्या होगा मालूम है? रिचुअल बन जाएगा वो।
एक मतलब ऐसा कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, हो गया। बट वैष्णव क्या हमको समझाते हैं? तीव्र भक्ति योगे न, इसमें भाव डालिए। बिना भाव का भगवान कुछ नहीं खाते। आपको लगता है आपको भगवान को, आपको मटर पनीर और पूरी भाजी में इंटरेस्ट है? आपके किस में इंटरेस्ट है भगवान को? भाव में। और भाव कौन सा होना चाहिए? और भक्ति भाव मतलब क्या? समर्पण। समर्पण मतलब क्या? समर्पण करना चाहिए। आज हमने क्या सीखा? क्या समर्पण करना चाहिए? वाचो वेगम समर्पण करना चाहिए। समर्पण भक्ति बोलना बहुत इजी है। हाँ मां मैं भक्ति करता हूं, क्या भक्ति? वाचो वेगम भक्ति है। हमने क्या समर्पण किया वाचो वेगम में? क्या सैक्रिफाइस किया? ये हमने बोला नहीं तो हमने क्या कंट्रोल किया? क्या सैक्रिफाइस किया? हाँ, प्रभु जी के लिए ताली बजाइए। एक्चुअली हमारे पास सैक्रिफाइस करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या है हमारे पास? बताइए सर, हमारे पास सैक्रिफाइस करने के लिए क्या है? हमने क्या हमारा खुद का बोल सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ ये दिया हुआ है। एक चीज हमारा खुद का है, वो अहंकार है। वाचो हो गया हमसे अहंकार, हम बोलते प्रभु ये अहंकार मैं आपको समर्पित करता हूं। ये वाचो वेगम, मनसा वेगम, जीवा वेगम, उदर प्रसय, वो कुछ नहीं। हमारे इच्छाओं, हमारा अहंकार को हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इसलिए ये जब भावना से हम वाचो वेगम करेंगे तो हमें भक्ति प्राप्त होगी। ये समर्पण है। समर्पण इज नॉट ए एक्टिविटी। कभी कभी लगता है समर्पण मतलब एक प्रकार का एक एक्टिविटी हो गया कि मैं एक चीज कर दिया इसलिए मैं समर्पण हो गया। मेरे पास 5 रुपए है, मैंने 4 रुपया भगवान को दे दिया इसलिए समर्पण कर दिया मैंने। नहीं, समर्पण मतलब वाचो वेगम, फिर मनसा वेगम, फिर क्रोध वेगम, ये समर्पण। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस। और ये मैंने जैसे शुरुआत की है तो स्टार्टिंग है। ये अगर हमने क्रॉस कर दिया तो भक्ति का मार्ग बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सॉरी मैम, सैक्रिफाइस का भाव कैसे कहे? तो भगवान कृष्ण खुद बताते हैं भगवत गीता में, जब अर्जुन ये श्लोक बोलते हैं कि मेरा माइंड कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मेरे मन को, तब भगवान 2 चीज बताते हैं क्या करना चाहिए, अभ्यास और वैराग्य। तो ये सुनने के बाद हमको क्या करना है? प्रैक्टिस इट। अभ्यास, स्टडी एंड देन प्रैक्टिस, राइट? तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बराबर है? तो ये सुना हमने आज, खाना अच्छा लगा, कान से गया हुआ खाना अच्छा लगा, लेकिन बुद्धि में मत रखना उसको। उसका चिंतन, मनन और फिर आचरण में डालना है। नेक्स्ट टाइम कुछ हुआ तो ये छोटी छोटी चीज़ों से, सैक्रिफाइस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है प्रभु जी। कभी कभी लगता है ना शरणागति बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कुछ हमको त्याग कर देना है, बहुत नहीं, इतना छोटा सा कर दिया ना बहुत है। किसी ने कटु शब्द बोले, हमने सामने नहीं बोल दिया, बात हो गई, दैट्स सैक्रिफाइस। हाउ टू डेवलप दैट एटीट्यूड? बाय अभ्यास एंड वैराग्य, बाय प्रैक्टिसिंग, बाय हियरिंग। फर्स्ट स्टेप इज हियरिंग। अगर आप सुनोगे नहीं, इसलिए कभी कभी स्टडी नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, बहुत सुंदर सी बात है। भागवतम में आता है, भागवतम क्या करना चाहिए हमको? नित्यम भागवत सेवया। नित्यम मतलब आज मूड हुआ तो एटलीस्ट डेली, एटलीस्ट डेली, कॉन्स्टेंटली तो सततम। एक्चुअली वर्ड जो है सततम इज एवरी मोमेंट टू मोमेंट, पॉसिबल नहीं, सॉरी। प्रैक्टिस करना है तो सततम मीन्स और नित्यम मीन्स रेगुलरली और डेली। नित्यम भागवत, भागवत 2 प्रकार के होते हैं। भागवतम जो बुक भागवतम है, एंड पर्सन भागवत, जो संत है वो भी भागवत है। इसलिए क्या करना चाहिए? दोनों का सेवया करना चाहिए। व्हेन यू डू दैट, नित्यम भागवत सेवया, भागवतम को पढ़ेंगे, भागवतम को सुनेंगे और भगवान के भक्तों का संग लेंगे तो क्या होगा? वो सेवा करोगे तो देन द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। इसलिए बहुत सुंदर बात है, नित्यम भागवत रीडे या नहीं लिखा है, सेवया लिखा है। नित्यम भागवत स्वाध्याय नहीं, सेवा करना है। मतलब सेवा मतलब क्या? सेवा मतलब सेवा भाव होना चाहिए।
the attitude to serve. And how does the attitude to serve come? By these Vegams, by controlling all of this. That is the source. इसलिए पहला श्लोक में ही भगवान ने रूप गोस्वामी ने ये बता दिया, सेवा मतलब सेल्फलेस. जहां पे वाचो वेगम नहीं है, मनसा वेगम नहीं है, क्रोध वेगम नहीं है, जीवा वेगम नहीं है, उदर प्रस्थ वेगम नहीं है, वो सेल्फलेस आदमी हो गया ना. उस प्रकार से जब नित्यम भागवत सेवाया करते हैं, तो दैट इज योर आंसर. नित्यम भागवत सेवा रेगुलरली. मूड हुआ तब, अब डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देता है तो ये प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए. तो हम डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन देता है, सवेरे ये नाश्ते के बाद, ये बीच में खाने के बाद, ये रात को सोने से पहले, तो उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया. इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे जो आचार्यों ने, उन्होंने भी प्रिस्क्रिप्शन दिया. भागवत में नित्यम भागवत सेवाया. मूड हुआ तब वैसा नहीं. तो मूड हो या ना हो मैं करूंगा ये, लाइक चैंटिंग. इनफैक्ट जब मूड नहीं है तब ज्यादा जरूरत है आपको इसकी, तो आपको करनी चाहिए. तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करोगे, इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन विल कम एंड शो. यू विल बिकम हेल्दियर, यू विल बिकम मोर सैक्रिफाइसिंग, यू विल बिकम मोर टॉलरेंट. सिम्टम ऑफ a person who is practicing his sadhana well is that all these things come very naturally to him. वाचो वेगम, मनसा है. मेरा एक मित्र था, बहुत सुंदर सी बात है, वो उसका कोई बिजनेस में आया और बिजनेस में उसके पार्टनर ने उसका सब कुछ ले लिया. मतलब वो रास्ते पे आ गया, करोड़पति था, वो रास्ते पे आ गया. तो ऐसे बीड़ बैग में हाथ डाल के वो आ रहा, एक दिन मेरे को ऐसा बता रहा था उसका हृदय के बारे में कि ये सब मेरे पार्टनर ने ये सब कर दिया. तो उसने बहुत एक सुंदर सी बात की है, मेरे पार्टनर ने सब कुछ ले लिया एक्सेप्ट माई बीड बैग. ये वो मेरे से छीन नहीं पाया, और ये जब तक मेरे पास है तब तक मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता. दिस इज द स्पिरिट. और किसी को प्रश्न है? रोज पूजा करता है, चाट तो रिचुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए, पर हो जाता है रिचुअलिस्टिक एवरीडे. तो हम उसको क्या कर सकते हैं? सी, तो भी करना चाहिए. पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, रिचुअलिस्टिकली भी हो रहा है तो भी छोड़ना नहीं. अरे यार, जब प्रेम और भाव आएगा ना तभी मैं करूंगी, ऐसा मत करिए. रिचुअलिस्टिक तो रिचुअलिस्टिक, मैकेनिकली तो मैकेनिकली करना चाहिए, लेकिन उसका क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, ये क्वांटिटी को फिक्स कर दो आप कि भाई ये 4 चीज में करने वाले हो. अभी उसका क्वालिटी इंप्रूव करना है, तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए 3 चीज बताया गया है: नाम रुचि, जीवदया, वैष्णव सेवा. ये 3 चीज अगर आप करोगे, नाम रुचि मतलब चैंटिंग थोड़ा डीपली करो. हाँ, यार खत्म करना है मेरा, कब आएगा वो ढूंढते ना, कब आएगा वो, आ ही नहीं रहा. नाम रुचि, भगवान उस वक्त आप ऐसा होना चाहिए कि हमारे, अगर हम कोई कंप्यूटर है तो हमारे अलग अलग जगह पे प्लग होते हैं, ऐसे प्रोफेशनल प्लग, फैमिली प्लग, इसका प्लग, ये प्लग सब लगा हुआ है ना, इसलिए हम चार्ज देते हैं. जॉब का थॉट आता है, फिर मेरी सहेली का थॉट आता है, या मेरी सास का थॉट आता है, या इसका थॉट आता है, हस्बैंड का थॉट आता है, यार मेरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया, आज बाई नहीं आई. ये सब अलग अलग प्रकार के प्लग लगा के रखे हमने. चैंटिंग के वक्त एक चीज करनी चाहिए, सब प्लग निकाल दो. मैं आज और किसी का नहीं हूं, ये 2 घंटे के लिए मैं सिर्फ मैं और भगवान, बस मी, गुरु, कृष्णा, ओनली 3 of us are and this is how I'll chant. मैं सब प्लग निकाल दूंगा. मैं ना जॉब का हूं, ना मैं मेरे एग्जाम्पल, ना मैं आर्किटेक्ट हूं, ना मैं सचिन बोरडिया हूं, ना मैं कुशवेन वेफिकल सीनियर डायरेक्टर हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं कुछ नहीं. मैं खाली हरिनाम प्रभु का दास हूं, हरिनाम प्रभु का दास हूं. तो चैंटिंग, नाम रुचि. दूसरा है वैष्णव की सेवा. जो भक्त है, जो सीनियर्स है हमारे, उनकी सेवा करनी चाहिए. जो संत है, वैष्णव आचार्य है, उनकी सेवा करनी चाहिए. तो मौका ढूंढना है कि कब मुझे सेवा करने का मौका मिले. और जीवदया मतलब आपने कुछ सीखा है तो किसी को बांटो, जीव की दया करो. तो ये जब 3 चीज करेंगे तो ये ना 2 रेसिप्रोकल है. आप रेसिप्रोकल समझते हो? आप ये 3 चीज करोगे तो आपका चैंटिंग, आपका सब एक्टिवेट हो जाएगा, अच्छा होएगा, क्वालिटी आएगी. और इसकी क्वालिटी आएगी तो आपकी ये भी इंप्रूव हो जाएगा. तो ये आप समझ रहे हो, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है. आपने खाया तो शक्ति आई इसलिए आपने एक्सरसाइज किया इसलिए भूख लगी इसलिए आपने खाया अच्छी तरह से, इसलिए आपको शक्ति आई इसलिए आपने एक्सरसाइज किया तो भूख लगी. ये
आदान प्रदान चलते रहता है, इसी प्रकार से क्वालिटी इंप्रूव होती रहती है। समझ रहे हो? मतलब जैसे हम टेम्पल में आते हैं, मतलब 1.5 साल से आ रहे हैं, तो हमको पता है कि हम डिवोटी से बात करें तो हम बहुत अच्छे से बात करते हैं। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब ऑफिस में जाते हैं तो वो पता है यहाँ पे तो भक्त नहीं है, ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमारा खुद का भी चेंज जाता है वहाँ पे। उनका तो होता ही ऑलरेडी, पर हम खुद को बदल जाते हैं। ये डिफरेंस बहुत सुंदर। माता जी के क्वेश्चन के लिए तालियां बजाइए प्लीज। हम भगवान कितने हैं? हम कितने हैं? हम बहुत बन जाते हैं, हमको भी एक ही बनना है। भगवान एक है और भगवान मम अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, मम अंश जीव लोके, भक्त लोके नहीं बोला भगवान ने, मम अंश भक्त लोके नहीं, जीव लोके। ऑफिस में आने वाले बॉस, ऑफिस में आने वाले कॉलीग्स, वो सब भगवान के अंश है, बराबर है? तो हम दो नहीं बन सकते, हम ये दुगलापन नहीं कर सकते कि मैं यहां पे कुछ और वहां पे कुछ और। क्यों? मैं आपको बताता हूं कि अगर ये हमने दुगलापन किया ना, बहुत जल्दी हम भक्त के साथ भी वही करने लगेंगे। 1.5 साल हो ना, 3 साल के बाद आप मेरे को बताना, जो यहां कर रहे हो ना वो आप भक्त के साथ भी करने लगोगे। क्या अभी नया नया है, क्या जिसको मालूम है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरली बोल रहा हूं। इसलिए हमको एकात्मा बनना है। एकात्मा मतलब एक रूप से सभी को देखना है। भक्त है, अभक्त है, क्या फर्क पड़ता है? वो अब अभक्त है, थोड़े टाइम के बाद, आप 1.5 साल के पहले थी, उसको 1.5 साल और के बाद होने वाला है वो, तो क्या फर्क पड़ा? अगर एक मुझे बताइए, एक कच्चा आम है और एक पका हुआ आम है और एक मध्यम से पका हुआ आम है, तो क्या पका हुआ आम कच्चा आम को गाली देगा क्या? अरे तू कच्चा क्या समझता है? नहीं, हर एक जीव भगवान का अंश है और हर एक जीव के लिए भगवान के हृदय में भगवान विराजमान है। हर एक जीव, वो जीव पापी से पापी क्यों ना होने पर भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। मैं और मेरी वाइफ और मेरे सन डिस्कस कर रहे थे, यार ये ओस्मान बिन लादेन और दाऊद इब्राहिम, उनके हृदय में भी भगवान कैसे बैठ के देख रहे हैं सब। हे कृष्णा करुणा सिंधु। सिंधु का मतलब करुणा, सिंधु मतलब क्या? वो सागर किस प्रकार से है? व्हाट इज द साइज ऑफ दैट सागर? जो सागर में कोई बाधाएं नहीं है, जो सागर में कोई डेप्थ नहीं है, वो कृष्णा है। अश्वत्थामा को राधा रानी ने माफ कर दिया, कृष्ण ने जिसको माफ नहीं किया उसको राधा रानी ने माफ कर दिया। तो हमें एकात्म बनना है। एकात्म मतलब एक ही रूप से सभी को देखना है, तो रिस्पेक्ट सभी को करना है। एंड डीलिंग्स में थोड़े से फर्क हो सकते हैं, वर्शिप में फर्क हो सकता है। हम ऐसा नहीं कि मम्मा उनसे जीवन लो के तो मेरे को, मैं आपकी आरती करूंगा, नहीं। वैष्णव की आरती होती है, भगवान की आरती होती है, पूजा होता है, बट उनको रिस्पेक्ट। एवरी लिविंग एंटिटी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। वो चीटी क्यों ना हो, वो चपरासी क्यों ना हो, वो कोई भी ना, एवरीबडी डिजर्व। और दूसरी चीज ये समझनी है आपको कि आप अभी ये और ये लगा के जा रहे हो, आपको जज कर रहे हो। श्रद्धा या तो घटेगी या तो बढ़ेगी, तो आपको श्रद्धा घटानी है या बढ़ानी है। तो जीवदया, इसलिए तीसरी चीज मैंने क्या बोला, नामरुचि, वैष्णव सेवा। वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जीवदया। जीवदया मैंने मैं जीती जागती मंदिर हूं, मैं जहां जाऊंगी भगवान का स्वरूप बन के जाऊंगी, ताकि लोगों की श्रद्धा जैसी भी हो, इतनी तो हो जाए। लाइक मेरे बॉस, मुझे मालूम है, मेरी जो पहले बॉस थी कंपनी की, वो मुस्लिम थी, शगुफ्ता। तो मैं मुस्लिम नहीं, मामा उनसे जीवलों के जीव पुत्र। तो उसमें पता चल गया उसको, तो 6 महीने के बाद कि भाई ये कांदा लहसुन नहीं खाता, ये नहीं करता है, वो नहीं करता, वो नहीं करता। पहले मैंने थोड़ा मजाक उड़ाती थी मेरा वो। उसके बाद मेरी सिंगापुर में एक ग्लोबल मीटिंग हुई, तो सब लोग आए थे सिंगापुर में। तो वो मेरे को बोली, मैं मेरे घर से स्पेशली तेरे लिए बिना अनियन गार्लिक का खाना बना के लेके आई हूँ ना। मेरे लिए क्या हो गया, वो श्रद्धा बढ़ गई। दिस इज अ डिवोटी। पर दुख दुखी। पर दुख दुखी मतलब क्या? पर वर्ड मतलब क्या?
परायों का। ये अपनों का दुख देख के तो दुख होगा, अपनों को देख के सुखी होगी, पर पराया के दुख में दुख होते हैं आप, उसे वैष्णव कहते हैं। पर दुख दुखी और लेट गो। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है उससे। तो जब जीता जागता मंदिर बन के आप जाओगे, मैं बोल रहा हूं, भगवान भक्ति नहीं देते। एवरीबॉडी एग्रीज और डिसएग्री? भगवान भक्ति देते हैं? कभी नहीं देंगे भगवान भक्ति। क्यों? सब कुछ छुपा के रखा है भगवान ने। भक्ति छुपा के रखते भगवान। क्यों छुपा के रखते भगवान भक्ति? बिकॉज जिसको भक्ति दे दी उसका रथ चलाना पड़ेगा, वो बांध देगी तो रोना पड़ेगा, वो लाठी लेके भाग के आएगी तो भागना पड़ेगा। इसलिए भक्ति छुपा दे भगवान, नहीं देते। अरे मैं भक्त बन गया तो फिर तो मेरे को क्या क्या नहीं करना पड़ेगा इसका। जब भक्त होता है, ही बिकम्स अ मास्टर एंड द मास्टर बिकम्स अ सर्वेंट। भगवान सर्वेंट। क्या करना है अर्जुन? लेफ्ट जाना है क्या? ठीक है लेफ्ट। महाभारत में आपको मालूम नहीं क्या हो रहा था। महाभारत में जब लड़ाई होती है तो सारथी को बताना है लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, रुकना है, आगे जाना है, किस प्रकार। हरे कृष्णा प्रभु जी कैन यू वेट, ऐसा बोलते थे अर्जुन। घनासन युद्ध हो रहा है, तब क्या कर रहे हैं अर्जुन मालूम है आपको? नी से मार रहे हैं उनको, नी, लेफ्ट राइट स्टॉप, और भगवान मार खा रहे हैं। इसलिए भगवान भक्ति बहुत, भगवत गीता में स्टार्टिंग में कर्म, ज्ञान, ध्यान सबको दे दिया। फिर अर्जुन ने थोड़ा सा और पोक किया, तब जाके बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम्। तो भक्ति कौन देता है? अगर भगवान नहीं देते तो भक्ति कौन देता है? गुरु यस, बट भक्त देता है। आपको किसने भक्ति में लाया? कोई भक्त नहीं लाया ना। तो भक्ति भक्त देता है। तो आप ऑफिस में किस रूप में जाने वाले हो? भक्त रूप में। तो आपको क्या देना है? भक्ति देना। जो लेता है उसको ही, मतलब ऐसा ठूस ठूस के दे देनी। जितना श्रद्धा है उतनी देनी, ज्यादा नहीं कम भी नहीं, जितना श्रद्धा देखे। कुछ नहीं तो महाप्रसाद दे देना है। ठीक है माता जी? तो ये जब बताना पड़ता है, जैसे मैं मेरे पैसे से तो हमारा एक थोड़ी सी भगवान मतलब मंदिर में दिया है ड्यूटी कि भाई आप सबको समझा। उस टाइम में अगर समझाना पड़ता है तो कभी कभी प्रेम से हमें पता चल जाता है कि इसका भाव, इसका नेचर, इसका ये है, उस हिसाब से सबको बताना पड़ता है। तो कभी कभी वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है तो वो मतलब कभी हमें दुख होता है, अरे मैंने बोला उनको अच्छा नहीं लगा, बट वी नो कि हाँ इसका स्वभाव ये है, इसको यही सूट होगा, ऐसे ही सूट होगा। बरोबर है मतलब इसलिए। हाँ, तो इसलिए मैं बोलता हूँ दैट सबसे डिफिकल्ट जॉब इस संसार में क्या है? किसी का भक्ति को प्रिजर्व करना या समझाना सबसे डिफिकल्ट काम है। हम किसी का समझने की, हमारा अहंकार इतना बड़ा है ना कि हम, जब तक क्लास था तब तक ठीक था, पर्सनली मेरे को कुछ बोलना मत। मेरे को जितना समझना है मैं समझ लूंगी या लूंगा, पर पर्सनली बोलोगे नहीं माता जी आपको है ना ऐसा नहीं, प्रभु जी आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हमारा नेचर है, नेचुरल नेचर। इसलिए जो भक्त जो शिक्षा देता है उसको क्या करना चाहिए? उसको बोलना नहीं चाहिए। मेरा सिद्धांत ये है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो मैं बोलता नहीं। तो इसमें किसको वेगम होता है मालूम है? किसको इच्छा आता है कि यार ये बोल नहीं रहा है, ये सामने वाले को नहीं, किसी और को आता है, परमात्मा को आता है। उसके हृदय में बसे हुए परमात्मा को आता है। जब मैं कुछ बोलता नहीं हूं ना, परमात्मा उसको सुना देता है। भगवान बोलता है तूने गलती की है, एक्सेप्ट कर, तू ऐसे करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी भक्त है ना, थोड़ा सा भी, उसने थोड़ा सा हरि नाम कर दिया है, अगर मैं नहीं बोलूंगा ना, देखो सुनने को जब आता है ना, 3 प्रकार से अपने को शिक्षा मिलती है, सुनने को मिलता है। जब गुरु नहीं बोलता, गुरु और वैष्णव नहीं बोलते, क्योंकि गुरु और वैष्णव क्या होते हैं? ठीक है चलेगा, जो करना है कर, बराबर, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है। तो शिक्षा आती है भागवतम से। तो अगर हम सेवाया करेंगे भागवतम, तो भागवतम हमको चेस्टाइज करेगा।
डांटेगा, समझाएगा, बराबर है। अगर हमने हृदय पूर्वक भागवतम की सेवा की और पढ़ेंगे ना, तो भागवतम हमको शिक्षा देगा, हमको दंडित करेगा, हमको सब समझाएगा। चलो भागवतम में नहीं अगर समझ में आ रहा है तो भक्त समझाएगा। तो भक्त से भी सुनने के लिए हमारा अहंकार बीच में आ रहा है तो थर्ड पर्सन गेट्स एक्टिवेटेड। इसलिए कभी कभी गिल्टी फील होता है किसी को। कौन गिल्टी फील कराता है? परमात्मा सिटिंग विद इन योर हार्ट। गिल्टी कॉन्शियस इज नथिंग बट द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। गलत। इसलिए शिक्षा देते वक्त माता जी का आंसर करने के लिए, अगर वो समझने के लिए तैयार है और समझने का उसमें तैयार मतलब क्या, उसमें वो नम्रता है। इसलिए जो शिष्य होता है, जो सीखना चाहता है, उसको पहला गुण तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। उसको क्या भाव होना चाहिए? सबमिसिव होना चाहिए, उसको हम्बल होना चाहिए कि आज मुझे कोई मेरी शिक्षा के लिए कुछ बोल देगा ना तो उसका बुरा नहीं लगाना है मुझे। और जो शिक्षा दे रहा है उसको सत्यम हितम प्रियम अनुद्वेगम, एकदम प्यार से। एनेस्थेशिया देने का, बाद में सर्जरी करने का। बिना एनेस्थेशिया दिए सर्जरी कैसे करेंगे? एनेस्थेशिया देने का फिर सर्जरी करें। भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से सर्जरी की अर्जुन की? कैसे किया? एनेस्थेशिया किया। तो शिक्षक को इस शिक्षक जो शिक्षा देता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो शिक्षा लेता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवा। मुझे मेरा सर झुका के प्रश्न पूछना है, और जो प्रश्न पूछने के बाद मुझे सेवा करनी है जिस प्रकार से मुझे आदेश दिया जाए। तो ये जब दोनों काम करेंगे, अगर ये एरोगेंट बन गया, शिक्षक अगर अहंकारी बन गया, है मैं सीनियर हूं, कभी आई थी डेट बता, तेरा डेट कभी आया था तू? मैं 1.5 साल पहले, मैं 4 साल पहले। सीनियर कौन हुआ? मैं हुआ। अगर ये गलत गया तो ये गलत आएगा, रिस्पॉन्स गलत आएगा। अगर ये सही गया तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये आदान प्रदान का रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए जब ऐसा लगता है कि कोई रेजिस्ट कर रहा है समझने का, उसको नहीं समझाना, छोड़ देना। तब कालोस्मी, भगवान कृष्णा कहते हैं, क्या कहते हैं कृष्णा भगवान में? कालोस्मी, आई एम टाइम। तो क्या सिखाता है फिर? टाइम सिखा देता है। दुख को कंपैशन, करुणा में चेंज कर दीजिए। एक्चुअली सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहा है मालूम है आपको? हमारे परमात्मा को हृदय में सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। यार इतने जन्मों जन्मांतर तक अभी मेरा नाम लेना शुरू तो किया है, लेकिन किस प्रकार से नाम ले रहा है भाई प्रभु? नहीं, दुख हो रहा है उनको भी, लेकिन दुख होने का उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? दुख का भगवान का ट्रांसफॉर्मेशन वो करुणा में कर देना। नहीं, कुछ वादा नहीं, कर तो रहा है ना, हो तो रहा है ना। वी हैव टू इम्यूलेट द लॉर्ड्स परमात्मा's अफेक्शन एंड परमात्मा's कंपैशन। वो करेंगे तो थोड़ा सा टाइम दो, और कालोस में जब टाइम अपना दिखाएगा, उसका रंग दिखाएगा, तब बोलेगा प्रभु जी सॉरी मिस्टेक हो गया था, तब रिलेशन आगे बढ़ेगा। यस मैम, यस, वेरी नाइस आंसर। माता जी को एक जोरदार ताली दीजिए। जब शिक्षक प्रे करता है तब किसको प्रे करता है? डीटीज को तो करता ही है, बट डीटी एक्टिवेट कहां से होते? परमात्मा, परमात्मा जागृत करता है। थोड़ा सा भक्त अगर है सिंसियर, थोड़े इसके लिए ना एक ही चीज चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। थोड़ी सी सिंसियरिटी ना परमात्मा इमीडिएटली। अहंकारी जो होएगा ना उसको परमात्मा का आवाज सुनाई नहीं देता। परमात्मा अगर बोलेंगे ना तो भी उसका आवाज सुनाई नहीं देता। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी है, थोड़ा सा सबमिसिवनेस है। यस सर। कभी कभी ऐसा होता है, if we don't take an aggressive stance in office, they think we are not opinionated, और वो लोग सोचते हैं कि इनको we can walk over them, ऐसा है। तो कभी भी मतलब I am working as a business analyst, तो मुझे तो बोलते ही रहना पड़ता है continuously. So they always say कि you take your stance, and if someone is playing anything wrong, you need to tell them. तो अभी with compassion, how can we go ahead with it? जैसे अभी आपने श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने बहुत प्यार से अर्जुन को समझाया, बट क्या वो सेम स्टांस दुर्योधन को भी समझा सकते थे इतने प्यार से? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। यू हैव टू बी असर्टिव, नॉट अग्रेसिव। दोनों में फर्क मालूम है आपको?
Be assertive in your stand, not aggressive in your stand. What is the difference? Difference assertive जब हो आप, तब आपके हृदय में अभी भी करुणा है, पर अग्रेसिव हो तो करुणा निकल गई. So, अगर माता जी बोला कि अग्रेसिव बनना पड़ता है कभी कभी हमको थोड़ा सा, मतलब वरना तो हमको ऐसा त्रिनादपि सुनिचन को ऐसा रगड़ रगड़ के, हाँ वो पूरा रगड़ रगड़ के हमारे ऊपर, मतलब सब कुछ जो है, ये दूसरा गाल दो, ये दूसरा गाल दो, तीसरा चौथा चापा कितने दिन नहीं. सो अर्जुन ने दुर्योधन का ऐसा नहीं बोला ठीक है दुर्योधन आ मेरे को मार, राइट. अर्जुन ने तीर छोड़ा, अर्जुन ने वार किया, लेकिन किस भाव से किया? माम अनुस्मरण युद्ध च. इसलिए भगवत गीता हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, बराबर है. तो युद्ध करना पड़ेगा आपको, आपके जो जॉब है उसमें युद्ध तो करना पड़ेगा, पर खाली युद्ध करोगे तो अग्रेसिव बन जाओगे. अब आप क्या बोलते हैं अग्रेसिव हिंदी में? आक्रोश में करोगे, आक्रोश इज राइट वर्ड. आक्रोश में आप करोगे, खाली युद्ध चाह नहीं, मैं सत्य के लिए लगड़ झड़ती, जस्टिस के लिए मैं झगड़ती रहूंगी. नो, आप आक्रोश में करोगे, आक्रामक रूप में से करोगे, अग्रेसिव रूप. बट माम अनुस्मरण युद्ध च, भगवान को याद करते करते युद्ध करने को बताया भगवान. तो उससे क्या होगा? इनजस्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड. वी आर नॉट, हम जो मैं शिक्षा वाचो वेगम डजंट मीन कि हमको कोई अन्याय का विरोध नहीं करना है, पर अन्याय का विरोध नहीं करना है इसलिए भी अन्याय का विरोध करते वक्त भी सत्यम हितम प्रियम अनुद्वेगम का उपयोग करना है. यू हैव टू बी असर्टिव. सत्यम बोलना है ना, ऐसा थोड़ी खाली प्रियम प्रियम करो, हाँ नहीं. सत्यम, असर्टिव. सत्यम मीन्स व्हाट? कॉल स्पेड अ स्पेड. डोंट से नहीं है ना, एक्चुअली ना प्रियम, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है. सत्यम हितम प्रियम सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है. तो सत्यम अगर आप बोलोगे और फिर हितम और प्रियम करोगे, यू विल बी रिस्पेक्टेड फॉर दैट असर्टिवनेस. आपका मान बढ़ जाएगा. करेक्ट. तो मां का जो भाव है ना, वो परफेक्ट उदाहरण. मां का भाव क्या है? सत्यम है, सच बोलती है मां. दूसरा, बच्चे के भलाई के लिए हितम बोलती है, और प्यार से भरा हुआ डांट होता है वो, बराबर है. और फिर अनुद्वेग, ओ बच्चे को बुरा 2 दिन के लिए लगे, बाद में ठीक हो जाएगा. अगर हमारे हृदय में करुणा का भावना है, हितम का भावना है, उसके हित के लिए हम अगर कर रहे हैं, तो उसका हृदय परिवर्तन होगा ही. अभी नहीं होगा तो थोड़ा टाइम के बाद होगा. That sometimes it is very easy to respond to actions and not to words. You can try that too. Right? You should respond to your actions. तो जिसको समझना है, बोले ना कि वो चेस्ट टाइपिंग शुरू हो जाएगी, तो जिसको सिग्नल जाना है वो चला ही जाए. थैंक यू माता जी. यस माता जी, आपको बच्चों के लिए डांटना, फिर भी घर में बोलते हैं कि अभी तो ये कर रही है, तुम्हारा कर रही है, मैं डांटती हूँ और बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि सास बोलेगी कि ये कर, ये पति बोलेगी. मैं बोल रहा हूँ, आपका उद्देश्य क्या है डांटना का? डांटने का उद्देश्य क्या है? मोबाइल मत दो या बराबर, बराबर. मतलब उसके लिए चिल्ला रहे हैं कि घर वाले को तो माला कर रही है, अभी चिल्ला रहे हैं. वो तो सुना है कोई. थोड़ा सा जाड़ में तू थोड़ा सा ऐसा मजाक में बोलना करना. सो तुम्हारा उद्देश्य सही है, उसको डांटने का उद्देश्य है ताकि उसको वो फ़ोन का एडिक्शन ना हो जाए या टीवी का एडिक्शन ना हो जाए, उद्देश्य बराबर है, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है ना. सोल्यूशन है इसका. टीवी आप बंद कर दो, रानी को घर में टीवी मत रहने दो, मोबाइल वो ले लो केवल फोन करने के लिए. प्रभु जी का बहुत अच्छा नियम है, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा उसमें ऐड करूंगा. अगर आप डांटने से परिवर्तन हो रहा है, वो बताइए मुझे. तो आपका उद्देश्य उनका परिवर्तन है या डांटना है? परिवर्तन है, ये क्लियर है आपको. अब परिवर्तन लाने के लिए डांटना या समझाना के अलावा कोई उपाय है कि नहीं है? ठीक है, समझाया, डांटा, उसके अलावा कोई उपाय है? हमारे दिमाग में इतना लैक ऑफ क्रिएटिविटी है कि हम बोलते हैं कि समझा लिया और डांट लिया तो भी नहीं सीख रहा है. नहीं,
और भी अलग प्रकार के उपाय होते हैं जो हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं अभी तक। हमको सोचते नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने भी डांटा या समझाया। तो इसलिए मैं बोलता हूं देयर इज अनदर वे, इंस्पायर करना, प्रेरणा देना, इंस्पिरेशन देना उसको। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तरकीबा हैं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य परिवर्तन होना चाहिए। डांटने से परिवर्तन नहीं हो रहा है तो, और डांटने से संबंध बिगड़ रहा है तो डांट के फायदा ही नहीं है। तो इसलिए आपका स्ट्रैटेजी चेंज कर दीजिए माता जी। आपका जो उद्देश्य को रखिए, वही उद्देश्य है परिवर्तन करना, उद्देश्य डांटना नहीं। अब परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो पहले यह समझना चाहिए, स्पेशली बेटे और पिता या बेटी और माता के बीच में संबंध जो होना चाहिए। चाणक्य पंडित ने बहुत सुंदर सी बात कही है कि जब भी छोटा होता है बालक, तब उसे बहुत प्रेम देना चाहिए 5 साल तक। मतलब प्रेम कौन सा? फिजिकल प्रेम, ऐसा गोद में बिठा के, ऐसा किस करके उसके बाल को कर। हम देखेंगे कृष्णा लीला में भी नंद बाबा क्या करते हैं कृष्णा को, उनके बाल सूंघते हैं, हाँ, बहुत लाड करते हैं। दूसरा जब छोटा होता है ना, 6 साल से लेके 10 साल तक, वो उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन करना चाहिए, बराबर। 15, 10, 11, 12 के बाद उसका दोस्त बन जाना चाहिए, उसका दोस्त। तो हम क्या करते हैं, जो करना चाहिए था हमको जब वो 7 साल 8 साल की थी, वो हम भाई 13, 14, 12 साल में वो करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कर लो, डंडा लेके मारो तो भी नहीं रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि उस वक्त उनको टीचर की जरूरत नहीं है, माँ की जरूरत है, और माँ जो बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो इसलिए नया उपाय आपको मैं देता हूं, डांटना और समझना के अलावा एक उपाय देता हूं। उसको समझाना नहीं है, उसको समझना है। अगर आप खाली एक ही काम करोगे, उसको समझ लोगे, तेरा हृदय में क्या चल रहा है बेटा, मुझे तू समझा दे, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हो? अगर वो बड़ी है थोड़ी लड़की, कितने साल की आपकी, डांट नहीं चलने वाली। दोस्त बन के रहना है। दोस्त बनना मतलब क्या? समझने की कोशिश करना, उसको समझो, उसके हृदय में क्या चल रहा है, क्यों इस प्रकार से कर। देखो, एक तो 14-15 साल में आपको, हमको सबको ये हुआ था, हम सब भूल जाते हैं, बहुत कन्वीनियंटली हम भूल जाते हैं। क्या होता है हमको, एक आपके बॉडी में एक प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कभी हुए नहीं है। सडनली बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, साइकोलॉजिकल, इतना सारा परिवर्तन हो रहा है। 13 से 17-18 तक मनोमय स्थिति में, वो पूरा कंफ्यूजन में, उसमें डांटना मतलब घी में आग डालना जैसा हो जाता है। तो क्या करना चाहिए इस वक्त माता जी? शांति से उसको समझने की कोशिश करो। आज तू समझा दे, मैं बिना जजमेंट के, बिना कोई ऐसा आपको लेबल करे हुए, मैं आपको खाली समझने, मुझे आज समझना है तेरे को, मेरे को समझाना नहीं है, मेरे को डांटना नहीं है, मेरे को खाली तू सुनना। जब सुनने का समय था ना माता जी, तब हमने सुना नहीं, तब हम बहुत बिजी थे। जब वो सुनने के लिए तैयार थी, जब छोटी थी बच्ची, तब सुनने के लिए बहुत तैयार होते हो, क्या होना चाहिए, इसका क्या करना चाहिए, उसका क्या करना चाहिए। तब हम किचन में थे, हम सास ससुर की सेवा कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, उसको तब सुनाने की नहीं थी। अब उसको सुनाने का समय नहीं है, उसको सुनने का समय है। तो आप ये ट्राई करके देखिए, फिर देखते हैं हम। तो नेक्स्ट सेशन में आप मुझे बताना काम हुआ कि नहीं हुआ। सॉरी आज हमारे साथ कभी कोई चीजें गलत होती है या कुछ हमें सुनाया जाता है या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं और हमारे साथ ऐसा घड़ी घड़ी होता है। मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, घड़ी घड़ी ऐसा होता है, वो हमें लगता है, तो उस टाइम हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो हर बार, जैसे एक बार हमने कुछ बात सुनी, दूसरी बात सुना, वो फिर मुझे लगता है कि वो गलत है, उसकी ओर से कोई कभी गलत हो नहीं हो, वो मुझे पता नहीं, कि वो मन में अपना चलता रहता है, वो हाँ मन में अपना चलता रहता है सेम। फिर वो कहाँ तक कैसे टॉलरेट करना चाहिए, बात छोड़ो,
मतलब प्रभु जी ऐसा है कि कोई पर्सन ऐसा जो कि आंखों बेगम वो कर लेते अगर वो मन बेगम नहीं करता नेक्स्ट सेशन अटेंड करेंगे हम, तब बुरा कर लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाचो वेगम करते वक्त उनका प्रश्न ये था कि हम वाचो वेगम करते रहे और वो सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, और ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं और उन्होंने सुना दिया, महीने में एक बार मिल रहे हैं और सुना दिया, वो साथ में ही रहते हैं सपोजिंग, और चे 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 चालू है, एक बार दो बार तीन बार, तो वाचो भाई वाचो वेगम तो कर लिया भगवान, अभी आप देख रहे हो ना मैं वाचो इसलिए दूसरा पॉइंट हमारे रूप गोस्वामी ने बताया मनसा वेगम। जब तक माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, माइंड को अपने कंट्रोल, तब तक माइंड अफेक्ट होते रहेगा, इसका माइंड डिप्रेशन में चले जाएगा, माइंड एकदम ना। तो अगर ये श्लोक में खाली वाचो, मेरा क्लास आज वाचो वेगम का है बट वाचो के बगैर मनसा वेगम जीवा वेगम बहुत कुछ है, और उसके बाद आगे तो बहुत कुछ आता है। अगर वो हम सब करेंगे माता जी तो हम डिप्रेस नहीं होंगे, बिकॉज अगर खाली वाचो वेगम किया, देखो ये सिद्धांत जो हमारे शास्त्र में बताया गया है ना, वो एक तरफा नहीं होता, सहन करते जाओ सहन करते जाओ सहन करते जाओ, नहीं, उसका बैलेंसिंग होता है फिलॉसफी। हमको दूसरे के प्रति आक्रोश नहीं करना है, लेकिन हमको हमारे तरफ भी आक्रोश नहीं होना चाहिए, हम भी डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, हमें भी ऐसा सोच सोच के हम भी पागल नहीं हो जाने चाहिए, राइट? मनसा वेगम। सो एक बात समझ लो माता जी, आपको परो दुखी तो बनना है, वे मैंने समझा दिया, लेकिन आपको आपके दुख प्रति भी आपको ध्यान रखना है। सेल्फ कंपैशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट देन पराया कंपैशन। तो आपको, तो मैंने तो आप समझो मेरी मजबूरी, अभी एक पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट में यू शुड नॉट अलाउ हिंसा टू योर सेल्फ ऑल्सो। हिंसा हमको हमारे पर कोई कर रहा है तो सत्यम, सच बोलना चाहिए। अगर हमें सच बोलने की शक्ति नहीं है तो जिससे वो सुन सके उनको बताना चाहिए कि आप बता दो, उनको समझा दो। और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर बहुत कुछ हो गया तो वी हैव टू मेंटेन एन इमोशनल डिस्टेंस, बिकॉज हमको हमारी चेतना को भी तो संभाल के रखना है ना। हम अपने आप को ऐसा बली बना देंगे, घड़ी घड़ी नहीं चलेगा वो। तो हम उसका बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ बुरा भी तो होना नहीं चाहिए ना, तो वी हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ दैट। तो उसके लिए मनसा वेगम पे जब हम आएंगे, तो मनसा वेगम में अगर हमारा माइंड कृष्णमय है ना माता जी, इसका सोल्यूशन एक ही है। तो माता जी का जो क्वेश्चन था, उसी का क्वेश्चन का मैं दोनों लिंक करता हूं। अगर इफ यू डू नॉट हैव ए पॉजिटिव एंगेजमेंट, अगर आपके पास भक्ति का अंदर घुसे हुए भक्ति नहीं है आपको, तो ये अफेक्ट करने ही वाला है आपको। अगर उनका मोबाइल का एडिक्शन है, अगर उनको दूसरी अच्छी चीजों का एडिक्शन नहीं होगा, तब तक ये छूटेगा ही नहीं। आपका कर्तव्य बनता है उनका दूसरा एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए। तो प्रभु जी ने जो कहा बंद कर दो बराबर है, बट बंद करने के बाद एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देना चाहिए। जब पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे हम, तो हमारे लिए भी ये इंपॉर्टेंट है माता जी, जिस दिन हम कृष्णमय बन जाएंगे ना, तो हमको क्या बनाना है? ये सहन करना है, बट ये सहन करने का हमारा जीवन भर का उद्देश्य नहीं है, भक्ति बढ़ानी है। तो जिस दिन भक्ति बढ़ गई, जिस दिन हमारा हृदय कृष्णमय बन गया, तब मन स्थिर हो जाता है। हम लॉर्ड बुद्धा के लेवल पे तो है नहीं, बराबर है। हम जो लेवल पे, उस पे लेवल पे क्या करना चाहिए? वी हैव टू प्रिजर्व आवर सेल्फ व्हाइल वी आर बीइंग नाइस टू देम और व्हाटएवर। तो ये मनसा वेगम में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट कहेंगे। मन का वेगम क्या होता है? नीचे खींचना। किसी ने सुना दिया हमको, तो अपने को नीचे खींचता है। देख तू ही बुरी लगती है बिकॉज ये तेरे साथ ऐसा कर रहा है, इट पुल्स यू डाउन। सो उसको भी अपने आप को ऊपर खींचना, ठीक है? सो वो आंसर आ जाएगा। डज आंसर है? लोग बचपन में ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं और आते थे, कबड्डी खेलते थे, बड़े दिन सुबह से शाम तक पढ़ाई सब कुछ हुआ। कभी ये मम्मी टीवी दिखा के, मोबाइल दिखा के खाना तो खिलाएगी, और अभी क्या होता है कि मम्मी लोग बस टीवी देख ले, जैसे वो लगा दिया, मोबाइल देख ले तो लगा दिया, और कोई कार्टून वाला, बस ये आदत को डाल देता है जब वो पैदा लेता है तभी से।
इसी की वजह से प्रॉब्लम। एक्चुअली वही है हमारे, तो मैं वही सोचता हूँ, मैं कभी कभी यही बताता हूँ कि दुनिया चल रही थी कि नहीं चल रही थी जब मोबाइल नहीं था और टीवी नहीं था? चल रही थी ना, बहुत मजे से चल रही थी। तो हमको बच्चों को क्या देना है? बच्चों को क्या देना है? हमको बच्चों को वो आनंद देना है जो फोन के डिजिटल पिक्सल से बाहर है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो आनंद का अनुभव देना हमारा कर्तव्य है। उनको आप लेके जाइए कबड्डी खेलने के लिए, आप लेके जाइए उनको बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट के लिए, जो भी जिसमें शारीरिक रूप से उनका एंगेजमेंट हो सके, वो अगर आपने कर दिया, पॉजिटिव उनको दे दिया, तो नेगेटिव अपने आप चले जाएगा। सी किसी के पास सूखी रोटी है और वो भूखा है, तो रोटी छोड़ेगा क्या? पर उसके सामने 56 भोग रख लो, फिर वो सूखी रोटी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ देगा। तो हमें 56 भोग देना है, हमारे मन को भी 56 भोग देना है भक्ति का। जब भक्ति का 56 भोग देंगे हम अपने आप को, माता जी आपका आंसर, तब ये छोटे मोटे वही पॉइंट है, जैसे भक्ति बढ़ानी तो उसके फिर अथॉरिटी से हमें जो भी बताया है, सेवा एसोसिएट, वो जब करेंगे तब ये सब चीजें जाएगी। हाँ माता जी, हमारा पद्धति आई टेल यू, इसमें श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम। सो अथॉरिटीज हमको क्या करना चाहिए और व्हाट विल अथॉरिटीज डू? पहले श्रवण की प्रेरणा, सेवा की बाद में। ये मेरा सिद्धांत है कि जितना श्रवण करोगे उसके बाद कीर्तन करने का मन होगा। इसलिए ऑर्डर बराबर है, श्रवण। जब तक कोई चीज़ का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चलेगा तो हम क्या कीर्तन करेंगे? बराबर। तो श्रवण इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो श्रवण करना है, आपको सुनना है, और सुनने के बाद अथॉरिटीज़ का हो, गुरु का हो, गुरुजनों का, सबको सुनना है। सुनने के बाद सेवा होनी चाहिए। बिना सुनने और सेवा करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले श्रवण, सेवा बाद में करेंगे चलेगा। सेवा कब होती है माता जी? मैं बताता हूँ। सेवा मतलब क्या? हमारे में से कुछ देना है। अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या देंगे? तो हमारा घड़ा भरना है। तो सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। अरे भाई मेरा घड़ा खाली, मैं क्या सेवा करूंगी? क्या दूंगी पर दुख? मैं खुद ही दुखी में, मैं किसी का दुख कैसे निवारण करूंगी? मैं कैसे ये करूंगी, कैसे वो करूंगी? तो इसलिए घड़ा भरने के लिए शिक्षक का कर्तव्य क्या बनता है? उसका घड़ा भर जाना चाहिए। घड़ा कृष्ण भक्ति से बढ़ जाना चाहिए, कृष्ण श्रवण से बढ़ जाना चाहिए। जब कृष्ण श्रवण से भरेगा, जब घड़ा भरा हुआ है और उसमें और डालोगे तो क्या निकले, क्या होएगा? वो बाहर ओवरफ्लो होगा। वो ओवरफ्लो को सेवा कहते हैं। जब घड़ा भर गया और भरने के बाद यार ये घड़ा भर गया, इसको कुछ करना है मुझे, तब जाके वो दूसरों को बांटने लगता है। तो हमें प्रेरणा देनी है घड़ा भरने के। हमारे पहले सब, हमारा कर्तव्य एज अ टीचर, एज अ सीनियर और एज अ काउंसलर, व्हाटएवर, जो हमारा कर्तव्य है, सबका हृदय कृष्णमय बनाने का। और कृष्णमय बनाने का इस श्रवणम एंड कीर्तनम, वो दो चीज़ें हृदय भर दो, उसके बाद वंदनम, उसके बाद दास्यम, उसके बाद साख्यम, उसके बाद आत्मनिवेदनम, सब आएगा। नहीं सुने तो समय सुना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड तो इसमें अगर वो सुन नहीं रहा है तो सुनाने की पद्धति चेंज करो। कोई भी अलग अलग तरीके से। हाँ, कभी भी लगता है कि दुख हो रहा है, तो फिर हमें भी दुख हो रहा है, तो ये अपने लेवल पे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इट्स ओके ना। या एब्सोल्युटली, थैंक यू। Krishna Krishna Hare Hare